अगर मुझसे आगे को पूछे ना जी हम आपको आज प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? एक तो ना मैं पाकिस्तान को चांद पे लेके जाऊँ, लाइक वो बुलशिट। वर्किंग एज अ वीडियो जर्नलिस्ट, फ्रीलांस वीडियो जर्नलिस्ट फॉर ऑल दीज इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट। मैं खुद 24 साल की उम्र में कंपनी शुरू कर रहा हूँ। आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जो स्टोरी है, डिस्पाइट इन न्यूज़ नोइंग अ लॉट ऑफ स्टफ, रात को जाके गूगल करते थे भाई हाउ टू मेक मनी ऑन यू नो One that is not taking funding. आप तो बगैर फंडिंग के थे, आप अकेले थे. 2-2,500 पाउंड्स थे जो मैं एज अ स्टूडेंट जमा करके लाया। लिटरली मेरे पास एक अपना बॉडी थी कैमरा की, माइक और एक लाइट। थोड़े से मैंने घर से पैसे लिए, तो रफली आप कह लें 2-3 लोगों की तनख्वाहें, मैंने तो 1.5-2 साल तनख्वाह भी नहीं वहाँ से ली। क्या आप डिजिटल पब्लिशर बनना चाहते हैं या पॉडकास्टर बनना चाहते हैं? ऐसी स्टोरी आज इस एपिसोड में मैं ला रहा हूं तलहा अहद की, जिन्होंने सेंट्रम मीडिया शुरू किया। सेंट्रम मीडिया आपने देखा होगा ऑनलाइन, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेके आते हैं, और अब रिसेंटली तलहा ने पॉडकास्ट भी शुरू किया है। तो मैं तलहा के साथ एक गुफ्तगू कर रहा हूँ जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या ये बिज़नेस लुक्रेटिव है, शुरू करना चाहिए, and whether this is an opportunity in the next 5 years. Check out this episode of Digital. तला अहद, कैसे हैं आप आज? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। Thank you very much for taking out the time. कराची आप आए हुए हैं तो मैंने कहा आपको हम पकड़े। नहीं, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। So मैंने आपसे दो बातें करनी है मोटी मोटी, right? ओके। I want people to walk away, number one, with ये जो podcast और content का business है, right? I want to talk to you about how this business works. क्या इस business में पैसे हैं? और आज लेट्स से 2025 में क्या अगर कोई एक इस बिजनेस में आना चाहे तो उसको आना चाहिए या नहीं? सो विल कवर दैट इन अ सेकंड. द सेकंड थिंग आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इज यू मेट सम फैसिनेटिंग पीपल. पॉलिटिकल साइड पे आपका ज़्यादा एक वो फोकस रहा है और उसमें आपने हर तरह के लोगों से बात की है. तो आई वांट टू गेट फ्रॉम यू व्हाट योर पर्सपेक्टिव हैज़ बिन on a couple of questions I have. Okay. तो we'll go in two different directions. लेकिन सबसे पहले तो I want to start with Centrum Media. मुझे याद है मैंने पहली दफ़ा सेंट्रम मीडिया कब देखा, क्योंकि हमारा HTV का प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे थे और हमारे पास एक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म था नेटकोर का, और तो सेंट्रम मीडिया की फेसबुक पेज में बहुत एक्टिवली ज़्यादा वो था या उसमें ग्रोथ आया आपका. वॉक मी थ्रू द थिंकिंग बिहाइंड सेंट्रम मीडिया. क्यों शुरू किया था, क्या सोच थी, और आज किधर आके ये खड़ा हो गया है? Sure. So we need to go back roughly 8 years, 8-8.5-9 साल. Summarizing, I was in UK, I was studying journalism वहाँ से. फिर उसके बाद मैंने फिल्म पढ़ ली. फिल्म I was like, मतलब फिल्म का सीन ही कोई नहीं है पाकिस्तान. So I moved to documentary, started working with international news channels, moved back to Pakistan in mid 2016. जो मैं भी कभी भी सोचता हूँ कि ब्रो मतलब क्या सीन है, but like no regrets of course. And then again I was working as a video journalist, freelance video journalist for all these international news outlets. Now there's Vice, Al Jazeera, MSNBC, और उस वक्त एकदम से एक इन्फ्लक्स आया था, उस टाइम आ रहा था. और उससे भी पहले व्हेन आई वाज इन यूके, बिकॉज अब मैं ना काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता हूँ कि यार ये आया कहाँ से था. बिकॉज आई डोंट हैव अ टिपिकल स्टोरी कि आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, मुझे अपनी कंपनी बनानी है, वो सारा कुछ भी नहीं था. सो अरब अपराइजिंग जब शुरू हुई 2011-12 में, तो AJ+ उस टाइम लॉन्च हुआ. और वो एक मेन स्ट्रीम में उसकी इतनी कवरेज नहीं थी, तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आना शुरू हुए. फिर इराक़ में जब ये सारा अरब अपराइजिंग हुआ, आईसिस इराक़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ, तो वाइस की हमें काफ़ी एक्सक्लूसिव एक्सेस जो आईसिस के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे वहाँ से वो आना शुरू हुए. बगदादी के साथ, इसके साथ. आई वाज लाइक ये कौन सी जर्नलिज्म है? इट्स लाइक अ वेरी सिनेमैटिक, लाइक अ फिल्मी जर्नलिज्म, आप सादे लफ्ज़ों में, कि वो फिल्म टाइप शूट हुआ था. लाइक टी शर्ट्स में रिपोर्टर्स जा रहे हैं, मतलब कोई वो नहीं कि फॉर्मल के सूट पहन के खड़े होके ये वो सारा. तो वहाँ से मेरा जो वीडियो वाला इंटरेस्ट था, आई फील लाइक दैट वाज द सीड. और पाकिस्तानी मीडिया में मैं क्यों नहीं आया, दैट वाज टू बी ऑनेस्ट द प्लान. आई मूव बैक, joined some TV channel as a producer. I didn't even know के positions. तो वीडियो जर्नलिज्म को आपने देखा कि अरब अपराइजिंग, AJ+ का क्रिएशन, आईसिस की इतनी सारी बातें, छोटे छोटे क्लिप्स आना शुरू हुए. एक और चीज़ शायद आपको उस वक्त अफेक्ट की होगी, उस वक्त हो या ना नहीं हो, उस वक्त पाकिस्तान में 3G 4G 2014 में आया था. उससे पहले तो मोबाइल कंटेंट हमारे लिए बड़ा मुश्किल था एक्सेस करना. और यूट्यूब बैन,
और YouTube ban मतलब था, मैं तो Daily बाहर Motion, था तो आई कैन नॉट इवन रिलेट व्हेन पीपल टॉक अबाउट यूट्यूब बैन इधर, तो मैंने तो वो वाला पाकिस्तान में टाइम नहीं देखा। और उसमें भी आई थिंक एक और चीज़ कि पाकिस्तानी टीवी से मेरा जो रिलेशनशिप एक था वो सॉर्ट ऑफ आई नॉट से ख़राब होता जा रहा था, बट अब हम वहाँ जब क्लास में पढ़ के आते थे जर्नलिज्म लॉ एंड एथिक्स का एक पूरा कोर्स था, लाइक अ मॉड्यूल, इतनी मोटी किताबें। पाकिस्तान आए वापस, हम अपने जब फ्लैट में आते थे ARY जियो, और वहाँ वो एथिक्स की जो धज्जियाँ ओढ़ी होती थी, एंड आई वाज लाइक ये कौन सी जर्नलिज्म है। और वो रिहाम खान, इमरान खान, ताहिरुल कादरी, लाइक ये ज़्यादा उस ज़माने में जब मेरा लाइक मैं पढ़ रहा था तो उस टाइम में था। तो आई थिंक वहाँ से आई वाज लाइक दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू। तो फिर इंटरनेशनल टीवी चैनल्स, वीडियो जर्नलिज्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, जिसको आजकल की ज़बान में लोग व्लॉगिंग कहते हैं, उसको हम डॉक्यूमेंट्री की लैंग्वेज में ऑब्जर्वेशनल डॉक्यूमेंट्रीज बोलते थे। यू जस्ट स्पेंड अ डे विद पीपल, नॉट जस्ट स्पेंड लाइक अ डे, लाइक मंथ्स एंड ईयर्स, एंड जस्ट फिल्म पीपल। जो एक दिन जियो के साथ है, उसका बहुत बड़ा वर्जन, सादे लफ्ज़ों में एक डॉक्यूमेंट्री का पूरा जॉनरा था जो मुझे बड़ा फैसिनेट करना शुरू हुआ। सो फास्ट, और इवन मेरा मास्टर्स का आई रिमेंबर जो फाइनल प्रोजेक्ट था, आई स्पेंड couple of months with a Russian family who moved to UK. So उनके साथ मैंने 3-4 महीने गुजारे. So I was actually filming खुद से. So वहाँ से फिर सारी expertise, like खुद film कैसे करना है, edit कैसे करना है, script कैसे करनी है. So I was like a one man band army वाली चीज़. तो move back to Pakistan, started working as a video journalist for international channels. काम थोड़ा सा कम था यहाँ. वो जब धमाके होते थे तो वो आपको कॉल करते थे कि यार ब्रो क्या सीन है, ये कर दो वो कर दो। तो वहाँ से आई वाज लाइक ओके, लेट मी डू समथिंग ऑन माय ओन, आई वांट टू टेस्ट आउट, जीरो बिजनेस प्लान, जीरो प्लानिंग, डिडंट इवन नो कि अच्छा यार मुझे स्टार्टअप करना है। मुझे 2 साल बाद रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो ब्रो स्टार्टअप इसको कहते हैं। लाइक लिटरली वो भी मैं NIC गया तो वो एक अलग दुनिया। आई वाज लाइक कि ये कौन सी जगह है। आई थिंक प्रॉबेबली इतना कमरा था जहाँ वी हैव स्पेंड the first 2 years just building content, making content, and that's it. I didn't even know कि ये क्या terminologies हैं, business model क्या है. I was like we just need to produce content. But वो जो आपका पहला सवाल था कि what was the reason, what like big 3 pillars of like what was our why at that time. I think वो 3 बुनियादी चीज़ें थी. One was a contextual news journalism कि I don't want to do a breaking news, कि मैं खुद 24 साल की उम्र में कंपनी शुरू कर रहा हूँ. आई ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जो स्टोरी है, डिस्पाइट इन न्यूज़ नोइंग अ लॉट ऑफ स्टाफ, मुझे खुद नहीं पता कि अब ये है क्या पूरा, इसका बैकग्राउंड क्या है, इस साइड की स्टोरी क्या है, उस साइड की क्या है, फिर मुझे समझ आएगी ना एक पूरी चीज़. सो दैट वॉज वन. द सेकेंड वॉज कि इसको हम वीडियो फॉर्मेट्स में करें. आई डोंट वॉन्ट टू राइट, आई डोंट वॉन्ट टू ब्लॉग, आई डोंट वॉन्ट ग्राफिक्स. ये एक बुनियादी बड़ी वजह थी. एंड थर्ड वॉज कि हम लोग अनटोल्ड और अनसीन स्टोरीज़ लेके आए लोगों के सामने. और उसकी इंस्पिरेशन व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ वीडियो जर्नलिस्ट, तो आई डिड अ पीस फॉर नाउ दिस अबाउट पाकिस्तान्स फर्स्ट फीमेल ट्रक ड्राइवर, एंड दैट वीडियो गॉट लाइक 10 मिलियन व्यूज़. और वो भी कोई डिस्कवर नहीं की थी, वो हर चैनल ने की हुई थी, बट उसको मैंने जिस तरह शूट किया, एडिट किया, आई वाज लाइक अच्छा, आई थिंक देयर इज़ एन एपेटाइट कि लोग. सो लिटरली दीज वर द 3 बिग pillars of starting. और फिर वहाँ से जब when we started like working, 2 लोगों की टीम थी, और फिर सुबह काम करते थे, रात को जाके गूगल करते थे भाई हाउ टू मेक मनी ऑन यू नो. सो यूट्यूब मोनेटाइजेशन दूर दूर तक भी जहन में नहीं था, बिकॉज यूट्यूब तो था ही नहीं. मतलब वो प्रॉब्लम हमने इवन साल बाद मेरे ख्याल से शुरू किया. फेसबुक से शुरू किया था. फेसबुक लाइक, और फेसबुक विद मोनेटाइजेशन नहीं थी, कुछ भी सीन. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्टार्टअप, जैसे आपने बात की स्टार्टअप की लैंग्वेज यूज़ करूँ, स्टार्टअप के अंदर जब पिच डेक बनाते हैं तो सबसे पहला स्लाइड होता है द व्हाट इज़ द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व. तो द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व इज़ के देयर वाज नो कॉन्टेक्चुअल जर्नलिज्म कंटेंट इन पाकिस्तान, 100%. क्योंकि हर चीज़ ब्रेकिंग पे आ गई थी और शाम में एनालिसिस और टॉकिंग हेड्स अपनी बातें करते थे, राइट. अच्छा, कॉन्टेक्चुअल जर्नलिज्म की एब्सेंस का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, और उसकी जो ऑडियंस थी वो आपने डिटर्मिन की इस नाउ दिस की वीडियो से कि यार ये है इसकी डिमांड, राइट. सो देयर इज अ मार्केट फॉर इट. बट इवन आफ्टर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट एंड पुटिंग इट ऑन फेसबुक, you did not monetize it.
तो हाउ डज अ स्टार्टअप वर्क विदाउट मोनेटाइजेशन? हाउ डज अ बिजनेस वर्क विदाउट मोनेटाइजेशन, स्पेशली वन दैट इज नॉट टेकिंग फंडिंग? आप तो बगैर फंडिंग के थे, आप अकेले थे, प्लस आपने कहा कि आप 2-3 लोग साथ बैठ के काम करते थे, तो बगैर पैसों के काम कैसे आपने स्टार्ट किया? आई थिंक वो प्रॉबली वो जो तवक्कुल होता है ना कि यार विल फिगर इट आउट. सो इट वाज नॉट कि लाइक वी वांट टू बिल्ड अ बिजनेस मॉडल, पैसे रेज करें लाइक लोग ये कहेंगे कि आपने पैसे लेके कंटेक्चुअल स्टोरीज हाँ. बनाई. सो इनिशियली ये हुआ कि मेरे पास अपने को 2-2.5 हज़ार पाउंड्स थे जो मैं एज अ स्टूडेंट जमा करके लाया. लिटरली मेरे पास एक अपना बॉडी थी कैमरा की, माइक और एक लाइट, और थोड़े से मैंने घर से पैसे लिए. तो रफली आप कह लें 2-3 लोगों की तनख्वाहें, मैंने तो 1.5-2 साल तनख्वाह भी नहीं वहाँ से ली. तकरीबन मेरे ख्याल से 6 महीने के मुझे पता है पैसे थे, 6 से 8 महीने. 1.5-2 लाख रुपए आप लगा लें पर मंथ सैलरी, और 15 हज़ार हम उस कमरे वाले को देते थे, फर्नीचर 30,000 रुपये, मतलब लाइक लिटरली लाइक इस तरह शुरू हुआ. और फिर वहाँ से आई स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ थिंकिंग कि अच्छा ये अब हम कर तो रहे हैं, बट अब ठीक है 6 महीने के तो पैसे हैं, बट अब बनाने कैसे हैं. सो लाइक डू फर्स्ट एंड देन अच्छा इसको अब इसकी ऑडियंस हम ढूंढें कि कौन पैसे देगा इसके लिए. और अगेन उसमें भी ये नहीं हुआ कि फेसबुक मोनेटाइज हो, तो वी स्टार्टेड डूइंग अ बिट ऑफ अ प्रोडक्शन वर्क. और वो भी कोई पिच नहीं किया, समवन लिटरली रीच्ड आउट कि यार ये आपकी 1 मिलियन व्यूज़ वीडियोज़ आप कर रहे हैं, टेक्स्ट वाली, बड़ा उस टाइम ट्रेंडी वीडियोज़ थी ये वाली, तो आप हमारे भी चैनल के लिए अगर बना दें. एक थिंक टैंक था, उसने कहा कि यार मुझे ये कर दें. एक कोई ब्रांड था छोटा मोटा, उसने कहा मुझे कर दें. तो थोड़े थोड़े पैसे आपके आना शुरू हुए वहाँ से. तो वहाँ से फिर इवॉल्व होते होते 2 लोग आए, फिर वहाँ से 4 लोग आए, फिर एक दिन डेवलपमेंट सेक्टर से किसी ने रीच आउट किया और उसने मुझे कहा ये कॉलिंग फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ डेवलपमेंट. भाई ये डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? आई डिडंट इवन लिटरली नो कि यार ये कोई यूएन, तो हमें यूएन का तो पता है, बट यूएन की कितनी ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये वो सारा. सो फास्ट फॉरवर्ड, सो फिर अगला मिसाल एक तकरीबन इससे हुआ. नेक्स्ट ईयर आई ऑल्सो स्टार्टेड कम्युनिकेशंस एजेंसी. सो फिर हम लोगों को भी वो काम करना शुरू कर दिया. फिर आई स्टार्ट फिगरिंग आउट कि अच्छा यार ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन कैसे करनी है. तो उसी साल के आखिर में वी मूव्ड इनटू ओरिजिनल कंटेंट. पहले तो सारा आप इंटरनेट से फुटेज लेते थे और फिर एक कॉन्टेक्स्ट खुद डेवलप करते थे, स्क्रिप्ट. तो स्क्रिप्ट अलग होती थी आपकी ओरिजिनल, लेकिन कंटेंट सारा इंटरनेट से, फुटेज आप इंटरनेट से लेते थे, वॉइस ओवर. सो सिर्फ हम टेक्स्ट करते थे. तो शुरू में बगैर वॉइस ओवर के सिर्फ टेक्स्ट. फिर जो TCM ओरिजिनल्स की एक चीज़ वो निकली फिर थी. आया कि 100% ओरिजिनल कंटेंट. एंड आवर फर्स्ट सीरीज वाज इंडिपेंडेंस डायरीज. वो भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन के पास गए, एक CEO थे, वाज लाइक यार आई रियली लव व्हाट यू गाइस डू, मुझे बताना कभी हेल्प हो. तो हमने जब ये वाला आइडिया है, तो मैं वैसे ही उनके साथ बैठा हुआ था, तो हमने कहा कि यार पाकिस्तान जो लोगों ने माइग्रेट किया उनकी कहानियाँ हम बताना चाहते हैं, बिकॉज वो लोग पढ़ते नहीं है. वो कहते हैं क्यों बताना चाहते हो? वो स्टार्टअप वाला नहीं, एक उस टाइम भी आई डिडंट इवन रियलाइज कि यार क्या. बट ऑब्वियसली फिर आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया, सीखना खुद शुरू किया. सो दैट वाज अ फर्स्ट ओरिजिनल, आप कह लें 8 एपिसोड की एपिसोड. रोहिदाद खान साहब का इंटरव्यू, फिर काफ़ी मतलब पुराने मशहूर थोड़े लोग जो 80 साल 90 साल के उम्र में थे, तो वो वेंट लाइक रियली वेल. उसके क्लिप्स वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें. फिर वहाँ से भी मूव्ड इनटू अच्छा अब हम कॉन्टेक्स्ट खुद बता रहे हैं, व्हाई डोंट वी गो टू द सोर्स डायरेक्टली. सो लेट्स से कोई एनालिस्ट के पास जाएं जो भी उस डोमेन का या उस स्टोरी का एक्सपर्ट है. तो फिर वो लोगों ने देखना शुरू किया. फिर लोगों ने कहा कि यार आप लोग खुद कैमरा पे आके बताएं, जो टीवी वाले कह रहे थे. इकोनॉमी है तो आप खुद इकोनॉमिस्ट बन गए, आप खुद ही डिफेंस एनालिस्ट बन गए, आप खुद ही रिलीजियस स्कॉलर बन गए. तो दैट वाज समथिंग व्हिच आई वाज नॉट लाइक. आई वाज लाइक हु एम आई टू टॉक अबाउट समथिंग. तो हाउ हार्ड वाज इट फॉर यू टू कम ऑन कैमरा? यार वो तो बड़ा एक्सीडेंटल था. 5 साल तो किसी को पता ही नहीं था ना कि TCM है किसका. कोई कहता है टर्किश है, कोई कहता है फौजियों का है, कोई कहता है बिलावल का है, कोई कहता है PMLN का है, बिकॉज कोई फेस ही नहीं. और आप कहते थे हाँ, सबको कहते थे. नहीं, मुझे मेरा पता ही नहीं था किसी को इवन, मतलब ना मैं लोगों से, मैं सबका हूँ. आई वाज लाइक बताया तो तो किसी का पीछे हाथ नहीं है. यार किसी का भी नहीं था. हर नई चीज के पीछे तो 3-4 हाथ रख देते हैं ना. सबसे पहले तो फौज का हाथ होता है. a lot of people reached out, not foreign obviously. जब कोई आप मशहूर होंगे तो कोई आएगा ना, मतलब आप जीरो से शुरू कर रहे हैं तो आपके पास कौन आएगा आपको करने. वो अब वो हो रहा है कि अब शुरू ही चैनल जो है फंडिंग से हो रहे हैं. उस टाइम तो मार्केट ही खाली थी ना, मतलब हम लोग थे वीडियो में सिर्फ हम थे. मैंगो बास, पढ़ लो वाज ऑन द राइज. सो उस टाइम तो इन्फोटेनमेंट या बस फीडिश मॉडल वाज द ट्रेंडी थिंग.
तो फिर आए, फिर एजेंसीज वाले भी आए, फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आई, फिर टीवी चैनल के मालकान भी आए, मतलब पाकिस्तान के 2-3 बड़े चैनल के मालकों से मैं मिला हूँ। उन्होंने कहा जी हम भी फंड करें, आप आगे हमारा भी डिजिटल सेटअप करें। फिर एम्बेसीज भी आई। तो फिर तो जाहिर है जब एक चीज़ शुरू होती है, अभी तक इवन इट्स बीन व्हाट 8 years, और फिर अब तो इंटरनेशनली भी लोग आने लग गए हैं। सो देयर लॉट ऑफ लाइक And they reach you and they say what? So there are like 2-3, I will say, narratives. One is कि जी we really like your work, we want to fund you, इसको हम बड़ा करें, और but उसके पीछे फिर there is a story. Let's say कि अगर We want to fund you usually has a big price attached to it. So वही होता है ना कि फिर आप जब समझते हैं ना कि अरे बंदा है कौन और उसके क्या स्टेक्स हैं, वो कहाँ कहाँ कनेक्ट है, तो अब फिर आपको समझ आती है कि यार ब्रो अच्छा मैंने इससे ले लिया 10 करोड़ रुपए, तो फिर मैं ये वाली स्टोरीज नहीं कर सकता। फिर वो कहेगा अच्छा ये करो ये करो ये तो करो। ये किया है अब तक? यार नहीं, अभी तक like zero funding. I own 100% of the whole business. Why don't you take the funding? So what if you have to do a little stories? यार your life will be better यार। हर startup entrepreneur की तो ख्वाहिश है कि थोड़ी मैं cash off the table लूँ और अपना सुकून से जीऊँ यार। So I think one, like there was an ideological reason of starting TCM. It was like more of a mission कि we want to be a centrist platform. TV को हम टक्कर दें, जो कुछ हो रहा है वहाँ। So it was never like money making शुरू से, वरना तो मैं बिजनेस प्लान पहले बनाता ना कि भाई पैसे कैसे बनाने हैं। तो उसके बाद फिर जो बाकी बिजनेसेस खड़े किए, सपोर्ट उनसे आ रही है। The Centrum Media क्यों? Centrum क्या? So Centrum वर्ड जो है वो ड्राइव हुआ है सेंट्रिस्ट से। So मुझे तो वो नजर आते हैं वो कि सप्लीमेंट्स आते हैं, या मुझे I'm supplementing my TV content with this. मुझे एक्चुअली कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स की ईमेल्स आई कोलैबोरेशन एंड दे थॉट कि ये वो वाला सेंट्रम है। नहीं, सो आई थिंक इन यूके, और वहाँ बस नाम एक जहन में आया हुआ था कि यार सेंट्रम नाम आया, फिर डोमेन्स ढूंढी, उसके साथ द लगा दिया, उसके साथ मीडिया लगा दिया, वो ब्रांड बन गया। So it's not really कि there was like कोई पता नहीं कोई philosophical. It's not a supplement to your standard media. It's a one-off, very different. So but Centrum word, there was a उस तरह essence कि we want to be a centrist platform जो हर तरह की stories आपको बताए। I've had a couple of people जो content पे काम करते हैं और platforms बनाए हुए हैं, और सबकी story मज़े की क्यों है? None of them started with a business in mind. आज बन गया है उनका बिजनेस, आज इट इज़ देयर सोर्स ऑफ प्राइमरी इनकम, बट आई वुड से ऑल ऑफ देम, किसी ने ये बना के नहीं सोचा था कि यार मैं ये बनाऊंगा पैसों के लिए और ये ओवरनाइट सक्सेस बन जाएगा। उनको भी यही 8, 10, 6 साल वाली स्टोरीज हैं सबकी। कोई कुछ काम कर रहा था, कोई कुछ और कर रहा था। अच्छा नहीं, लेकिन अभी कुछ लोग जो कर रहे हैं ना, वो एटलीस्ट दे हैव अ बिट ऑफ अ बिजनेस मॉडल इन माइंड, व्हिच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि ये अब क्लियर हुआ है जाके कोविड और कोविड के बाद जब चीज़ें सेटल हुई, मोनेटाइजेशन शुरू हुई प्लेटफॉर्म्स के, तो फिर आप एक बिजनेस के लेंस में देख सकते हैं जो मतलब हमारे टाइम में तो इवन, और उससे भी ज़्यादा ये कि पाकिस्तान का पहला वीडियो प्लेटफॉर्म जो बनाई वीडियोज़ रहा है ना, वो आर्टिकल लिख रहा है, मतलब हमारे सामने तो बिजनेस मॉडल ये था ना कि जी आपको कोई ब्रांड पैसे देता है, आप उसकी इंटीग्रेशन करके 5 things you need to know about ब्ला ब्ला ब्ला, एक आर्टिकल आ जाएगा, चलो। तो वीडियो पे भाई कोई पैसे नहीं दे रहा, तो देन यू नीड टू फाइंड, फिर अगेन वो मिशन वाली जो बात या आइडियोलॉजी वाली, यार व्हाई इवन यू आर डूइंग दिस। अगर आज मैं करूँ और लेट्स से मैं एक और ब्रांड खड़ा करना चाहूँ और मैं कहूँ यार इससे मुझे पैसे बनाने हैं, तो देन आई विल थिंक वेरी डिफरेंटली कि मुझे क्या करना है। सो इस पर मेरा सवाल ये उठता है कि इस स्टोरी को सुन के, एंड जितनी और स्टोरीज़ मैंने सुनी हैं जहाँ पे इट ऑल स्टार्टेड एज एन ऑर्गेनिक आइडिया और वो शौक से शुरू हुआ था, इज़ टुडे द राइट टाइम टू स्टार्ट दिस प्योरली टू मेक मनी और develop yourself as an individual, as a celebrity? So do you do it for fame or do you do it for fortune today? ये है इसके अंदर प्लेटफॉर्म में, इस मीडियम में इतना दम? अच्छा, उसमें अब लेकिन तीसरी चीज़ है ना which you have missed is why you are doing this, like ideological reason. There is no idea. मैं कहता हूँ there is no. The ideology is cash. ठीक है। और fame. हाँ, फिर तो बहुत easy है, फिर तो बहुत आसान है। अब अपने आप को बेच दो। Like 100%. अच्छा really it's that easy, हाँ? Like अगर उसमें वो नहीं है ना, कोई essence नहीं है, कोई soulful चीज़ नहीं है, तो क्या ज़रूरी है soulful essence की? मतलब अगर depending on you, depending on the reason, if you're a capitalist, which is fine, right, and you just want to make money of this business, it's absolutely fine. So there is money to be made. अच्छा, अब money की भी definition है ना, कौन से वाला पैसा, अगर आपने हल्का for some reason money is money, right? नहीं, but अब
एक है कि महीने का आपने 10 लाख बनाना है और एक है कि आपने महीने का 1 करोड़ बनाना है। तो वो You फिर can you, acha, let me flip it. Can you do both with this kind of content and platform and I business? think you can. How do you do both? So I think if you start now, number one, I feel like एक तो वही के गैप अभी भी मार्केट में बहुत हैं। अभी इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स अगर आप देखें तो हाथ पे आप गिन सकते हैं। अभी भी वो मार्केट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। इवन लाइक इट्स सो अनफॉर्चुनेट, पाकिस्तान में वीडियो जर्नलिज्म में वी आर द ओनली वन। बाकी जो लोग कर रहे हैं वो आर्टिकल विद वीडियो, इवन डॉन, ट्रिब्यून्स, इंडिपेंडेंट पे कुछ लोग हैं। एक रफ्तार आया है recently. But that's like more of a documentary-ish channel. They are not like a news platform. ठीक है। मैं अपनी नीश की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। Right. उस तरह भी जैसे नुक्ता आया, बट लाइक विद ह्यूज मनी, मतलब वो तो एक अलग ही मॉडल है ना। वो तो आप टेक्निकली टीवी का ज़रा रेप्लिका इधर वो TV on digital है। सादे लफ्ज़ों में, मतलब दे आर प्रोड्यूसिंग गुड कंटेंट बट दैट्स नॉट अ स्टार्टअपी इश टाइप चीज़। सो आई थिंक देर इज़ मनी फॉर श्योर, बट उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि अब देर इज़ मनी इन पर्सनल ब्रांड। Explain that to me. सो एज एन एग्जाम्पल, मैं कैमरा पे आया हूँ प्रॉब्ली 5-6 साल बाद एक्सीडेंटली। I got a call from Imran Khan's office. We are doing this podcast. We want TCM to be in, but TCM की तो भाई कोई फेस नहीं है, और बट आप आ सकते हैं। उस लाइक ठीक है आ जाते हैं। और उसके बाद लाइक यू नो ब्रांड्स भी आने लग गए, हमने आपके साथ ही पॉडकास्ट करना है। मैंने फिर 4 महीने बंद कर दिया। लाइक इफ देयर वाज अ मनी ओनली थिंगी, तो आई वाज लाइक अच्छा यार भाई अब तो आ रहे हैं, अब आज आप इमरान खान के साथ बैठे, कल आप चिकन प्राइसेस पे बात कर रहे हो, मतलब यू नो। नहीं तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक तरफ तो TCM था, प्लेटफॉर्म बना फेसबुक पे, फिर यूट्यूब पे, ओरिजिनल कंटेंट, स्क्रिप्टेड कंटेंट विद स्टोरीज, थॉटफुल लाइक ठीक है? एक्सेस, या बिल्कुल ठीक है, एंड इट वाज कॉन्टेक्चुअल जर्नलिज्म। अच्छा, नाउ उसको साइड पे रख के यू क्रिएटेड ए पॉडकास्ट बाय योर नेम, ठीक है? व्हाई डिड यू फील द नीड टू डू दैट? एंड देन यू ऑल्सो क्रिएटेड ए TCM TV। तो अब 3 एसेट्स मुझे लगता है मुझे सामने नज़र आए हैं। मेन एसेट आपका तकरीबन 4.5-5 लाख सब्सक्राइबर्स पे है यूट्यूब पे। आपका जो पर्सनल पॉडकास्ट है इज़ अंडर 50K, एंड द TCM TV इज़ अराउंड आई थिंक द सेम एज वेल, या 100-ish 100-ish K. yeah. Why did you decide to break your audiences up into 3 pieces or 3 platforms when you could have concentrated it on one? So multiple reasons. Number one, for me the podcast was more of a challenge. I want to build another brand or something different. This is like more of a creative, जैसे आप कर रहे हैं कि यार वो day to day कर करके, मतलब it's the same thing, and I don't want to do too much of a political content. अब obviously I'm famous for the Prime Minister's interviews and Bilaval's और ये वो सारा, but that's only 20% of the content. Most of it is the Business content. business, social issues, policy, इस किस्म की चीज़ें हैं। But the views are all on. अब again So इसमें like volume of content is on this side, but the views are on. 100%. अब again if I have to make money ना, या if I have to be, example hypothetically, next Hamid Mir, I know कि यार this is the road. If I start doing political content और जिस scale पे हम अभी produce कर रहे हैं, मतलब probably next elections every politician want to sit with me, जो अभी भी बहुत दफ़ा होता है। So what's stopping you? Like that's not something which I want to do. You But don't again, like you will be like, you don't like money. नहीं, but that money I don't like. मतलब फिर उसमें मसाइल और है ना, फिर तो वो जो essence है, the whole TCM essence is like you know, और फिर उससे भी ज़्यादा ये कि that's the TCM brand, hardcore socio-political content. So this is like more of कि यार I want to talk to रक्षेवाला, let's say. I want to talk to Meta का VP. I want to talk to this, that and that. और अब यहाँ वो लोग TCM जो तलहात पॉडकास्ट के चैनल्स पे वो लोग आते हैं जो सिर्फ लॉन्ग फॉर्म कॉन्वर्सेशन देखना चाहते हैं। हम अगर कोई सॉफ्ट कंटेंट TCM पे डालते हैं ना तो लोग देखते ही नहीं हैं। अब पीपल लाइक ब्रो, मतलब वो किधर है, वो धमधड़ूस वाली चीज़ें, वो ग्वांटानामो बे, वो ड्रोन सर्वाइवर्स, ब्यूरोक्रेट्स के साथ इंटरव्यू, जजेस के साथ इंटरव्यूज़, जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यूज़। सो दैट्स द ब्रांड ओवर देयर। उसमें और TCM TV में टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं है। TCM TV के ऊपर जो हमारी लॉन्ग फॉर्म सीरीज़ पुरानी हैं उनको हम रीब्रांड करके पुश कर रहे हैं कि वहाँ किसी ने सिर्फ सीरीज़ जाना है तो वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ डे टू डे कॉन्टेंट नहीं आता। इट्स जस्ट लाइक द शोज़ बेसिकली।
और फिर ये माई ओन ब्रांड इज़ मोर अराउंड माई ओन सेल्फ, लाइक सेंटर्ड उसके आसपास है. और उसको भी, टू बी ऑनेस्ट, वन ऑफ द रीज़न ऑफ बिल्डिंग दैट वन वॉज द न्यू चैलेंज, एंड चैलेंज वॉज टू बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच. अगर मैं यही पॉडकास्ट TCM पे करूँ तो मैं मतलब प्रॉब्ली 100x नंबर्स अभी हों, बिकॉज उसकी अपनी ऑडियंस बनी हुई है ऑलरेडी. तो अभी भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार आप ये TCM आपका ही है ना, मतलब आप वहाँ क्यों नहीं पे कर रहे हैं, मतलब यहाँ क्यों कर रहे हैं. बट अगेन इट्स मोर ऑफ अ चैलेंज. आई वाज लाइक आई वांट टू बिल्ड माय सेपरेट ब्रांड ऑन द साइड, और दिस ऑल्सो सपोर्ट द होल बिजनेस सॉर्ट ऑफ इकोसिस्टम एज वेल. अब इसके अंदर आई वांट टू ऐड प्रॉब्ली मोर फॉर्मेट्स. पॉडकास्ट इज वन, राउंड टेबल्स हम शुरू करने लगे हैं. देयर आर लाइक कपल ऑफ अदर शोज इन अ वे. So if you were to create a playbook for any new person, young or old, trying to get into in this play, ठीक है, let's say in the space of podcast, चाहे publishing content हो या video vlogging हो, playbook will look like what? What will it be? Steps क्या हैं उसके? I think number one, I feel like in niche content is a future, which I am not doing. हाँ, अगर आप एक niche में जाते हैं ना, let's say if you talk about only business, so I think it's easy to monetize. So a friend of mine who was sitting in your place, Junaid Iqbal, started Pakistan and Counting. Super niche. Exactly. Super Exactly. niche. You think that will work? I think so. From a monetization or a views perspective? I think monetization wise and brand wise as well. Because again, अब एक लैया में बंदा बैठा हुआ है ना, उसको टैरिफ्स नहीं है, बट आप पैसे बना लेंगे कॉर्पोरेट से, और जो लोग इकोनॉमी को, इस तरह की चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, वो आपकी नीश ऑडियंस है. और वो पैसे देंगे, बट इतनी सी ऑडियंस के लिए वो पैसे देंगे. लेकिन वो ऑडियंस आई फील लाइक ज़्यादा पैसों वाली है, रेलिवेंट ऑडियंस है. सो इट डजंट इवन मैटर. एज एन एग्जांपल, अगर 4 प्राइम मिनिस्टर्स 30,000 के सब्सक्राइबर वाले के पास आए हैं, वो नादिर अली के पास जो 5 मिलियन पता नहीं समथिंग, सो इट्स नॉट अबाउट, आई फील लाइक, उसके पास भी डॉक्टर जाकिर नाइक आए हैं, वो एक नॉट के वो अच्छा है या मैं वो, बट इट्स लाइक मुझे कौन लोग सुनते हैं. आई थिंक तो सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि नीश पे फोकस कर रहे हैं. yes. एंड आई थिंक इसी में से जो दूसरी चीज़ इसके अंदर निकल के आ रही है कि द सब काउंट और द व्यू काउंट डजंट मैटर. मतलब अब ये भी नहीं कि आपको कोई देख ही नहीं रहा, मतलब you also need, like, and this is the problem with the creative people, they are so attached to their content. product, whether it's a startup, कि भाई नहीं देख रहा तो you need to pivot ना. अब as an example on TCM we were doing a lot of international news as well, but no one in Pakistan is interested, but I want to do that. So what I did was कि अच्छा इंटरनेशनल न्यूज़, उसका पाकिस्तानी कोई एंगल निकलता है या नहीं. So that's what we started doing. So as an example, अमेरिकन इलेक्शंस हुए. अब मैं ये कहना चाहिए ये है ये मतलब वो CNN पे मोटी मोटी चीज़ आप देख लेंगे कि कौन सी वहाँ की पार्टी पाकिस्तान के साथ उसके अच्छे रिलेशंस रहे हैं पहले. सो कहीं ना कहीं एक हुक विद द पाकिस्तानी ऑडियंस या पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, तो वो दैट कैन वर्क रियली वेल. सो उनकी नीड भी पूरी होगी है, जो हमारी अपनी नीड है वो भी पूरी हो रही है. सो नंबर 1 इज़ नीश. नंबर 2 इज़ यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ A/B टेस्टिंग एज वेल. मतलब 6 महीने आप रेगुलर फोकस्ड होके कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट बनाएं एंड देन इवैल्यूएट. नॉट कि यार मैंने 4 वीडियोस बना लिए हैं, कोई नहीं देख रहा. एंड बनाएं और पब्लिश करें. पब्लिश करें. तो पब्लिशिंग इज़ द की. 100%. अच्छा, कितनी फ्रीक्वेंसी से पब्लिश करनी चाहिए? अच्छा, उसका कोई ना वो नहीं है. आई थिंक बॉल पार्क कि आपने महीने में, हफ्ते में, लेट्स टेक हफ्ता, यू कैन डू 2 pieces of long form. अब लॉन्ग फॉर्म की डेफिनेशन क्या है कि घंटा. अच्छा हाँ, सो फिर तो आई थिंक 1 is fine. So 1 a week and let's say long form, घंटा and above. Yeah. And short form reels, shorts, फिर वो तो उसके अंदर TikToks. से आप लाइक 5-6 निकाल लें तो आपका पूरे हफ्ते में कुछ ना कुछ आई तो हफ्ते का कैलेंडर, एक लॉन्ग फॉर्म और 5-6 स्मॉल Yes. अक्रॉस. अच्छा, और प्लेटफॉर्म्स कौन सी यूज लेकिन करने वो तो चाहिए? यू जस्ट फ्लड एवरीवेयर. सारे फ्लड हाँ, कर दें. वो आप मतलब एंड सेम थिंग ऑन एवरी प्लेटफॉर्म. that's fine. Just like little bit of tweaking with the, ideally with the description. कि LinkedIn पे आप कोई चीज़ डाल रहे हैं तो वो ज़रा LinkedIn audience को जहन में रख के. But if you're starting out, it's fine. Just put everywhere. But again, let's say आप अगर हफ्ते में 4 डाल रहे हैं तो 6 महीने में आपकी तकरीबन 24 episodes roughly. तो by 20th episode you will know कि what's working and what's not working. So niche, consistency, A/B testing. Yes. And better quality as well. कि आपकी पहली कॉन्वर्सेशन और आपकी जो 20वीं कॉन्वर्सेशन है. अब मेरा पहला पॉडकास्ट जो इमरान खान वाला पॉडकास्ट था और जो प्रॉब्ली अभी आखिरी पॉडकास्ट मैंने किया है, उसमें भी बहुत फ़र्क है. लाइक माई स्टाइल ऑफ डूइंग इंटरव्यू, बिकॉज पहले मैं कैमरा पे कभी आया नहीं था. दैट्स नॉट समथिंग विच
I wanted to do even. How do you train for that? I mean, it's you just learn. You just From watch what? yourself and observe, ask people. I ask like मतलब मैं हर बंदे से भी फीडबैक पूछता हूँ. जो बंदा कहता है नहीं नहीं सर, मतलब I was like नहीं, ये मुझे नहीं बताना. मुझे कुछ 4 चीज़ें बताओ जो I need to improve. छोटी सी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ. मैं अपनी पॉडकास्ट जब खुद पहले देखता था, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम बहुत ज़्यादा अच्छा ओके वाओ. अब वो ऑडियंस के लिए इट्स अ बिट कि मतलब अजीब, वो मतलब वो उसमें ना वो एक्सपीरियंस में थोड़ा सा आ रहा है कि अगर आप बार बार बोली जा रहे हैं इंटरप्शन के Interruption, exact. अच्छा, हमारी कॉन्वर्सेशन के लिए अच्छा ओके इज ओके, लेकिन ऑडियंस वांट्स द साइलेंस. आई थिंक लिटिल बिट इज़ फाइन, बट पहले मैं बहुत अच्छा वाओ ओके. नॉर्मल तो हम यही करते हैं ना. अब उसमें ये इट्स वियर्ड ना. देखिए, 2 बंदे बात कर रहे हैं, एक बंदा ऐसी देखिए खामोशी में बैठा हुआ नॉट कर रहा है. नहीं, फॉर द ऑडियंस. यस यस, बिकॉज जब भी ये वीडियो चल रही है इसमें ज़्यादा टाइम मेरा अपना एक अलग फ्रेम होगा. कुछ में आप और मैं साथ साथ होंगे, उसमें आप कुछ बोलेंगे तो मेक सेंस. दैट्स ट्रू. अब इट्स एन एक्सपीरियंस. इट्स लाइक ह्यूमन साइकी को थोड़ा सा समझना. अब अगेन ये नहीं कि मैंने कोई पढ़ी हुई है, बट आई वाज लाइक अच्छा मैंने कहीं पॉडकास्ट सुनी, मैंने उसमें ये चीज़ पिक की. अब फिर ये कि अगर आप यूं करके बस बैठे रहें कि अच्छा आपने कहा था बोलना नहीं है ना, तो भाई फ्लैट फेस से उस बंदे से आप बात नहीं निकलवा सकेंगे. सो देन योर एक्सप्रेशंस, लाइक क्यूरोसिटी वाला क्या एक्सप्रेशन है, लाइक अमेजिंग का क्या एक्सप्रेशन है, like you know, like these are the things which you need to learn. नहीं, दैट्स ट्रू. ये बात जो ट्रेनिंग की है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, बिकॉज आई ऑन अ कपल ऑफ माई एपिसोड्स I got feedback, and I get that the regular feedback I've gotten is that I interrupt. Acha, then the counter, so there are 2 people arguing whether I'm interrupting or not. One person is like, no, he's keeping the conversation going. The other guy is like, but he's interrupting the other guy's frame of thought. So it ends up being, ek pe tha ki I got a lot of people saying that. The funny thing was, it was a friend of mine sitting there. So that's how we spoke. Yeah. वो हमारा बात करने का स्टाइल है कि एक दूसरे के ऊपर, you know. But I realized कि it's a conversation not for me and him. If we're recording it, the conversation is actually for the audience. Yeah. So we have to tweak our style, even if we're 2 friends talking, for the end audience. और ये बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग का जो एक कंपोनेंट है जो आपने बताया. एक और छोटी सी चीज़, अब मुझे नहीं पता ये वाले माइक्स, अब हमारे जो माइक्स है बहुत सेंसिटिव थे. अब अगर मैंने यूँ करीब रखा हुआ ना, लिटरली सांस भी वो पकड़ता है एकदम. एग्जैक्टली. अब मैं क्योंकि कभी कभार हेडफोन्स लगा के सुनता था, वो जो बिल्कुल साइलेंट आपको वो सारा कर देते हैं, नॉइज़ कैंसलेशन. अब उसमें मैंने कहा यार ये हम पीछे क्या आ रही है, ये कमरे की है किसकी है. अब देखें डिटेल्स में फिर आप कितना, बिकॉज मैंने तो वीडियो पढ़ी है ना, तो मैं तो फिर बिल्कुल ही, मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ी, मैं फाइनेंस पढ़ा था यार. बट अब विद दिस बिजनेस यू नीड टू लर्न एवरीथिंग. यू नीड टू नो. आप रिलाय लोगों पे नहीं कर सकते. मतलब इवन अब मैंने डिज़ाइन तो नहीं, मुझे अलिफ भी नहीं डिज़ाइन की पता, बट अब मेरे सामने जब थंबनेल्स आते हैं इवन DCM के हर चीज़ के, तो आई एम लाइक यार मतलब आई डोंट नो इसमें क्या मिसिंग है, आई डोंट नो द डिज़ाइन लैंग्वेज, बट इसमें फील नहीं आ रही. हमारे ऑफिस के अंदर लाइक देयर इज़ दिस लाइक अ ब्यूटिफुल वॉल विच वी हैव क्रिएटेड, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है, फील नहीं आ रही. सो दिस इज़ आवर लाइक इंटरनल, you know, like that's my feedback when the promos get made. मजा नहीं आया. Exactly. I don't know how else to describe it. You know, which is like, और फिर obviously like I also tried like learning कि अच्छा यार how do I need to give better feedback. अच्छा क्या इसमें करो, अच्छा इसमें हुक नहीं सही, इसमें थोड़ा सा चॉपी इसको करना है, लाइक मोटा, फिर ज़रा टीम आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन. तो अब ये सारी चीज़ें यू नीड टू सी. एज एन एग्जाम्पल AB टेस्टिंग, आप जितनी अच्छी मर्जी चीज़ बना लें, बट यू नीड टू लर्न कि वो क्या चीज़ है. अब इवन AI लेट्स से आ रहा है, तो उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो आप, सो इट्स नॉट लाइक दिस थिंग इज ओनली 20%. यू नीड टू लर्न. इससे थोड़ा सा पीछे क्या लाइक रिसर्च, या इफ़ यू आर गुड एट जनरली इन टॉकिंग इट्स फाइन, बट इसके बाद का जो 80% का प्रोसेस है, दैट इज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ बोरिंग. दिस इज़ लाइक कूल सेक्सी, यार आप तो उसके साथ बैठे हुए थे, यार आप तो उसके साथ, ब्रो लाइक that's like 10% of what we do. Like, absolutely, you know, so I think people need to realize this. अब let's say हमने जब इमरान खान वाला पॉडकास्ट मैंने किया, उसके बाद पॉडकास्ट went like viral in Pakistan. Everyone started doing it. 100 एपिसोड, 100 भी बहुत कम ने किए होंगे, 20 किए, 30 किए, 50 किए, 10 किए. It's easy to give up. It's very hard. You know, everyone was doing. अच्छा मज़े की बात, मैंने वो पॉडकास्ट करके बंद कर दिया.
मतलब वो पॉडकास्ट भी नहीं, वो तो वन ऑफ एक चीज़ थी ना। मैंने तो अपना मेरा जो तलात पॉडकास्ट वो उसके 4 महीने बाद आया। सो आई वाज लाइक करूँ ना करूँ, अच्छा नाम क्या भाई कौन सोचे, बट ये साइड पे धंधा चल रहा है, ये संभालूँ, ये कैसे होगा, मैं टीम कहाँ से लाऊँ, अच्छा 3 लोग अब अलग से रखूँ। देयर वाज सो मच लाइक कि आप ये ना आप अपनी कूलनेस में जो असल काम चल रहा है आप वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाए। बट व्हेन आई वाज लाइक अच्छा नहीं, आई वांट टू डू दिस फॉर द लास्ट 1.5 2-ish years, एवरी वीक एक एपिसोड आई है। मेरा दिल कर रहा है, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं फारिग हूँ, मैं नहीं हूँ, आई नीड टू रिकॉर्ड, आई नीड टू एडिट, आई नीड टू रिव्यू, उसको बेहतर भी करना है। तो ये 5वीं चीज़ हो गई इन माई व्यू, कंसिस्टेंसी। या दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये सबसे पहला मैं जहन से निकल गया, आई वाज राइटिंग इट एंड आई फॉरगॉट, बट वी टॉक्ड अबाउट द फ्यू थिंग्स। सबसे पहले तो नीश की बात हुई थी, उससे पहले यू सेड समथिंग व्हिच स्लिप्ड माय माइंड, बट नीश, A/B टेस्टिंग की हमने बात की, हमने ट्रेनिंग की बात की इन विच यू आर कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग, और कंसिस्टेंसी जो अभी बात निकल के आ रही है। एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि होता ही है कि आप एक्साइटमेंट में शुरू करते हैं बड़ा आपने, अच्छा फिर मैं ये भी देखता हूँ कि लोग पहले ख़र्चा कर लेते हैं, कैमरे अच्छे ले लिए, माइक्स अच्छे ले लिए, आपने हर चीज़ सेट कर ली, और फिर मोटिवेशन आफ्टर द 5th और द 10th डिक्लाइंस, और फिर अब आपने ये खर्चा करके बैठ गए एंड यू आर वंडरिंग शुड आई डू दिस और नॉट। होना उल्टा चाहिए, स्टार्ट स्मॉल, कीप एट इट, बिकॉज जब तक वो कंसिस्टेंसी और हैबिट फॉर्मिंग नहीं होगी, हैबिट बिल्डिंग नहीं टेक प्लेस करेगी, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मेकिंग द इन्वेस्टमेंट? आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द डिसिप्लिन. So that would be number one, would be discipline. That's the most important thing. And discipline of what? Discipline of recording, discipline of like when you have decided okay, this is what I wanted to do. बेशक वो ना भी चले, but to try that and you need to put like 200% of your effort. फिर आपने ये बहाने नहीं यार, बट मेरा तो वो बिजनेस है, नहीं तो मैं शुगल में कर रहा हूँ। शुगल करना है तो फिर शुगल है, फिर साल में कभी ये किया नहीं, ना, शुगल का भी डिसिप्लिन होता है ना। मैं तो एक्चुअली शुगल में कर रहा हूँ। आई एम जेन्युइनली डूइंग दिस एज अ, मैं गोल्फ नहीं खेलता, तो मेरा जो, मैं आजकल पैडल का ट्रेंड चला हुआ है पूरी पाकिस्तान में, मैं पैडल के ट्रेंड को मिस कर दिया मैंने। दिस इज़ एक्चुअली माई हॉबी। एंड टू बी ऑनेस्ट फॉर मी देयर वाज वन थिंग व्हिच आई नोटिस्ड, जब मैंने कुछ एपिसोड्स की, दिस वाज आल्सो वेरी थेरेप्यूटिक फॉर मी. It is initially, but why for you? I'll tell you why it was for me. Why was it therapeutic for you? I don't know. I think like you get a bit of inspiration as well. I think लोगों की कहानियाँ, like you want to you ask questions. नॉर्मल ज़िंदगी में आई एम लाइक वेरी इंट्रोवर्ट. आप मेरे साथ शायद कहीं बाहर मिलेंगे ना, मैं 5 मिनट भी शायद ना बोलूँ, बट अब अगेन ये दिस बिकमिंग अ जॉब इन अ वे. अब यहाँ बैठ के मैंने 2.5 घंटे की भी पॉडकास्ट की हुई है. अभी मतलब ये जो ट्रिप पे आया हुआ था तो आई डिड लाइक 9 एपिसोड्स, बिकॉज मुझे पता है रमज़ान आ रहा है, उसके बाद मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, मेरे पास लाइक आई नीड टू डू द कैलेंडर. बट वैसे somehow आई एम नॉट वेरी टॉकेटिव, बट नाउ you are, like for people it's like नहीं, बट आपका तो काम है, तो you should be like you need to be extrovert to do this, और फिर you need to learn the craft as well ना, कि अच्छा यार conversation, like how to do a good conversation and do it better, और वो एक दिन में नहीं आएगा. अब मेरी probably 1000 जो podcast let's say होगी in like couple of years, वो और अभी वाली और इससे पिछले वाली, even as a guest I am not used to going to a lot of podcasts. I don't do that. If you go to Google, ये वो सारा I have done probably like 3-4 max. तो अब like I'm also learning अच्छा what new I can add, how to position yourself and like whatever you want to do it. So why did you choose to come to this one? Yeah, I really like your podcast actually. अच्छा really? हाँ मतलब मैं सुनता हूँ and they are like only, जैसे मैंने कहा कि market अभी भी खाली है ना, it's only like हाथ पे गिन के आप कर सकते हैं. एक तो वो फजूल आप शुगल वाली है ना, which is also fine, but the niche which we are in, so it's like sort of crossover, एक gray में हम लोग सारे. Political मैंने नहीं किया. I mean I've had people in the political sphere who serve as politicians or bureaucrats or positions in government, but the idea was not कि ये एक सियासी मौजू बन जाए. एक आए थे साहब. And that's not evergreen as well. Oh, evergreen नहीं है. फिर उसके लिए आपको every week you need to do that to. तो मेरे लिए थेरेप्यूटिक इसलिए था, वाई फॉर मी, सो इसमें बात मैं लिंक करता हूँ दो चीज़ों. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बात की थी कि पैसे बनाने की, आई फील यू कैन मेक मनी इन दिस. ठीक है, यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट हाउ यू गो अबाउट इट एंड यू कैन मेक एथिकल मनी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर स्टैंडर्ड्स एंड ऑल दैट.
बट दैट इज़ नॉट व्हाट्स गोइंग टू कीप यू गोइंग, क्योंकि एक दफ़ा आपका वो पेट भर जाता है ना, समथिंग देयर नीड्स टू बी दैट कीड़ा इनसाइड. Yeah. वो कीड़ा इज़ बियॉन्ड मनी, राइट? सो फॉर मी व्हाई इट्स थेरेप्यूटिक इज़ आई रीच्ड अ पॉइंट पाकिस्तान में, आई मूव्ड बैक, आई थिंक मुझे 10 साल हो गए थे. मैं हर तरह के लोगों से मिला. पूरा पाकिस्तान मैंने नहीं ट्रैवल किया था बचपन में, मैंने कभी बाहर चला गया था. I traveled all of Pakistan. I drove to remote parts, got to see my country, understand my country and really feel कि यार इस मुल्क में हो क्या रहा है. And I realized कि यार एक sense of malaise थी, जिसमें एक acceptance आ जाती है ना कि ये मेरा fate है, अब मैं क्या करूँ. अब वो conversations बड़ी depressing थी, जहाँ जाओ बुरे हालात की बात हो रही है, कोई positive बात ही नहीं कर रहा है. तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है यार. जब यहाँ आके बैठ के बात करते हैं लोगों के साथ, आई गेट टू हियर दैट सम पॉजिटिव थिंग इन पीपल्स लाइव्स दैट हैव लेड टू सक्सेस. उससे क्या हुआ, नज़र आना शुरू हुआ कि यार यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जिन्होंने इतनी सी सारी चीज़ें अचीव की हुई हैं, बावजूद इसके कि यहाँ पे हमारे पास कितने चैलेंजेस हैं. तो यार देयर इज़ अ ग्रेट रे ऑफ लाइट, यू नो. एंड टू मी दैट इज़ वेयर द थेरेपी कम्स फ्रॉम. यार कि इतने ज़बरदस्त लोग हैं हमारे इस मुल्क में जिन्होंने इतनी चीज़ें अचीव की हुई हैं, बावजूद इसके कि चैलेंजेस कितने हैं. No ecosystem support, anything. Yeah. नथिंग, देयर इज नो सपोर्ट. Yeah. यू नो, ये एक तो चीज़ है कि आप बाहर बैठ के बिलियनर बन गए, जहाँ पे फंडिंग भी है, स्ट्रक्चर भी है, एवरीथिंग. यहाँ बैठ के आपने चीज़ अचीव की. कम ऑन, हैट्स ऑफ टू यू, टेल मी योर स्टोरी. एंड दैट इज़ इंस्पायरिंग. फॉर मी दैट वाज द थेरेपी, कि यार वो इंस्पिरेशन जो मिलती है ना यार, एंड इफ़ यू कैन कैप्चर दैट, और अगर आपने एक ऐसे बच्चे को मुतासर कर दिया जो पढ़ रहा है आज और उसने देख के कहा यार मैं भी कर सकता हूँ, True. दैट इज़ द रिवॉर्ड. सो थेरेपी एंड रिवॉर्ड कंबाइंड. अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है जो स्टार्टअप उसमें या जनरली एंटरप्रेन्योरशिप में कि डू व्हाट यू लाइक, डू व्हाट यू लव, यू विल नेवर गेट बोर्ड एंड ब्ला ब्ला ब्ला. अब जितना मर्जी थेरेपी भी हो ना, देयर लॉट ऑफ टाइम्स, बिकॉज आपका बाकी धंधा तो अलग है, यू वांट टू डू दिस थेरेपी, भाई टाइम नहीं है ना. अब मैं अगर आपको कहता यू लाइक यार बस आज मिस भी करा दो ना, कल थेरेपी कर लूँगा ना. अब देन दैट्स वेयर द डिसिप्लिन कम्स एज वेल. देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स, अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस जो बोरिंग होंगी, आपको मज़ा नहीं आएगा. यू लाइक यार मैं क्या सोच रहा था, ये तो बिल्कुल ही मज़ा फारिग बंदा है यार, ये तो अपनी मारी जा रहा है, वट एवर. लाइक ओवर देयर इट्स अ डिसिप्लिन. सो दैट लाइक मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है, नीचे लिटरली ऑफिस में सेट लगा हुआ है, आई वाज लाइक ब्रो इसको मिस करा, बस फिर कर लेंगे. बट नहीं था, ये एक दफ़ा मिस करा दिया ना, तो देन इट्स अ हैबिट. दैट्स ट्रू कि यार मैं ना भी करूँ, और लिटरली मैं अगर 3 हफ्ते ना भी अभी पब्लिश करूँ, चौथे हफ्ते भी कुछ आ जाए, कोई शायद नोटिस ना करे इतना, बट देन इट्स फॉर योर ओन सेल्फ. नहीं, और एक दफ़ा वो रिदम ब्रेक करते हैं. आई एम द सेम वे. मैंने पहले 50 जो थे वो मैंने ऑनलाइन किए थे, जूम पे किए थे, ऑन एंड ऑफ किए थे, एंड इट टुक मी 2 years. 2020 May to August 2022. Okay. I did 50 episodes. So in 100 But weeks. you started way back फिर तो. And I did like a weekly. It was never. Yeah. It was never, the idea was अच्छा how did it start? With COVID में किसी से डिस्कस कर रहा हूँ, how do we get through this? मैं कहा चलो रिकॉर्ड करके लगा देते हैं, कंपनी के चैनल पे लगा दिया. How do you deal with COVID? गूगल का था CEO, फिर दराज का CEO था, फिर बाइकिया का. How are people dealing with, how are businesses dealing with the COVID challenge? At the 50th episode, I said, यार I can't keep doing this. Either I'm in or I'm out. So we set this, and वही चीज़ थी, it was discipline. Yeah. One every week, no matter what. ट्रैवल हो ना हो, बंदा अच्छा लगे ना लगे, सामने बात अच्छी हो रही हो ना हो. And today I think we're at 160. Wow, amazing. But one a week. There's nothing else. You know, ये बड़ी आपने सही बात की, क्योंकि most people forget that. मैंने बहुत देखे बीच में पॉडकास्ट आए एकदम से, फिर वो मैंने काफ़ी दिनों बाद Even the famous ones. अच्छा Like yeah, you're like अच्छा यार ये क्या bro shit है, सेम ही चीज़ है, बकवास, blah blah blah. जो रोगन 2500 episodes bro. देख लें यार, 2500. कंसिस्टेंसी. और वो अब जाके वो बना है ना जो रोगन, तब तो कोई नहीं देख रहा था पहले. 100 एपिसोड. Spotify की $100 million की डील आपको, मतलब ठीक है, that was not the motivation, but हर बंदा अब ये बात कर रहा है ना, नहीं जी वो ट्रम्प देखें आ गया, बट लाइक दैट्स हिज ओन. मतलब, और वो तो हम लोग तो टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं, वो 3-3 घंटे 4-4 घंटे, और फिर द स्टफ लाइक यू नीड टू लर्न अबाउट, ये वो सारा. तो इट्स लाइक, एंड देन eventually probably it will become a full-time thing as well. If you want to do it, you know, कि यार अच्छा I want to build this brand, फिर उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं.
अब इवन बाहर के द वन विच आई रियली लाइक इज क्रिस विलियम. अब वो लाइक 4K सिनेमैटिक पॉडकास्ट शूट हो रहे हैं. लाइक दे गेट अ ब्यूटिफुल सेट. और उसका कुछ जगहों पे होता है कि यार मुझे नेचुरल लाइट चाहिए कहीं से. मतलब वो सेट ढूंढ रहे हैं कि ब्रो कहीं से ना लाइट आ रही. इट्स जस्ट लाइक अमेजिंग. तो वो तो इट्स लाइक स्काई इज द लिमिट यार. फिर आप इंटरनेशनल चले जाएं, फिर आप मतलब रीजनल चले जाएं. इंटरेस्टिंग. सो आई मीन इन अ नटशेल व्हाट माय टेक अवे फ्रॉम दिस इज के ये है काम रेलेवेंट भी है, इसमें पैसे भी हैं, काम मज़े का भी है. You have a journalism background, I didn't. You had a video background, I didn't. So clearly there's indication that anyone can do it. Yeah. The key is consistency. The most important discipline and consistency. A/B test, यानी कि constantly try new things, see what works, keep what works. Pick a niche. ठीक है. इस पे there's still opposing views, but pick a niche makes sense. And ultimately you have to train. Keep watching yourself. Yeah. आपका अपने से मुकाबला देखें. मेरा आपकी पॉडकास्ट से नहीं मुकाबला. Absolutely. जो रोगन से नहीं है, मेरा उससे नहीं है, मेरा इससे नहीं है. Am I better than yesterday? बस that like literally I think by the end of the year मैं टीम को भी जो हम लोग जब डिस्कशंस कर रहे होते हैं ना कि यार हमारा इस साल हमने अपने पिछले से क्या किया है. वरना तो देयर इज नो मुकाबला. लाइक कोई आएगा $100 मिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, एम्पायर खड़ी कर देगा, तो मैं तो डिप्रेशन से मर जाऊंगा. लाइक लिटरली. एंड इट्स वेरी इजी. लाइक TCM कभी अभी लेट्स से 1-2 बड़े प्लेटफॉर्म्स आए, रियल स्टेट मनी आया, मैं नहीं कर सकता हूँ मुकाबला. मैं कैसे करूँ? सो लाइक मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं क्या नया, क्या एक्सक्लूसिविटी, विजुअली, स्टोरी टेलिंग, लाइक दैट्स द ओनली थिंग. वरना तो मतलब और फिर वो और दूसरा ये भी है कि वो व्यूज़ के पीछे भी आई नॉर्मली डोंट गो बिकॉज उसकी भी कोई लिमिट नहीं है. मतलब वो अचानक आप नीचे गिरे. लिटरली ये कंटेंट क्रिएटर इंडस्ट्री के साथ जो बहुत बड़ा मसला है कि पीपल ये जो कहते हैं आई गेट डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द बुलिंग. ब्रो मतलब क्या मतलब बुलिंग? किसी ने कमेंट कर दिया तो बुली हो गया है. मतलब तुझे एक्चुअल बुली का पता है क्या होता है? लाइक अगर तुम इस तरह डिप्रेशन में आ गए हो तो लाइक यार आई लाइक और फिर व्यूज का इंसान मोहताज हो जाता है यार. मतलब हर वक्त आप व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स, कौन फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये अच्छा. और एक दफ़ा आप मोहताज हो जाते हैं, देन सडनली इट अफेक्ट्स द वे यू ऑपरेट एज अ पर्सन. ट्रू. लोग क्या कहेंगे, बाहर क्या नजर आऊंगा, पिक्चर नजर आ रही है. आप कहीं बाहर गए, आप देख रहे हैं, मुझे कोई मिल नहीं रहा कि जो लिटरली मेरे साथ इमरान खान वाला 1 month ऑलमोस्ट एवरी डे पीपल आर कमिंग टू मी. ऑलमोस्ट एवरी डे. मैं इवन कश्मीर गया, मुझे पुलिस वालों ने रोका कि सर आपको कहीं देखा है? तो वो कुछ पता नहीं अपनी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो सारा आज़ाद कश्मीर में एंटर हो रहा था. तो मैंने कहा जी ये वो इमरान खान वाला. सर जाए सर आए चाय पी लें. अब फिर उसके बाद उसने यार आज को मिल नहीं रहा कि नहीं. तो हाउ इज दैट? ये अच्छा पॉइंट रेज किया. हाउ इज दैट एक्सपीरियंस टू गो फ्रॉम बीइंग एन अननोन टू अ नोन एंड टू बैक वेयर लेट्स से मे बी ऑब्वियसली यू आर नोन नाउ, बट वो जो हाइप थी, वो जो पीक थी. यार वन आई थिंक देयर वाज जीरो एक्सपेक्टेशन, नंबर वन, व्हिच वाज अ गुड थिंग. मेरे साथ जुनैद भी था, मुजम्मिल भी था, बट मे बी उन्हें था, बट आई वाज लाइक अच्छा इमरान खान का इंटरव्यू, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड TCM एक्सक्लूसिव. बट उससे ज़्यादा एक्सक्लूसिव हम लोग गुआंटानामो बे डिटेनीज, ड्रोन सर्वाइवर्स, लाइक ब्ला 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 वो कर चुके हैं. तो ठीक है लोग देखेंगे मतलब इमरान खान क्या ही ऐसा बोल देगा यार कि मतलब यू नो. बट उसने बोला वो जनरल मतलब और तीनों आई थिंक वो जो अल्लाह ताला इज़्ज़त आपकी रख लेता है ना थोड़ी सी, जो TV पे जब ये चलना शुरू हुआ है तो वो तीनों चारों मेरे क्वेश्चंस थे. सो जनरल फैज़ के ऊपर पहली दफ़ा बात की, JKT अलीम खान पहली दफ़ा बात की, बुज़दार मेरे पहली दफ़ा बात की. वो तीनों क्वेश्चंस मेरे. डॉन पे एडिटोरियल आ गया, वहाँ से DJ ISPR की कॉल आ गई, वहाँ से नजम सेठी ने कुछ बोल दिया. तो दैट लाइक यू नो. बट उसके बाद भी आई वाज लाइक अच्छा बस हो गया, इट्स फाइन, लाइक सो व्हाट. बट मुझे नहीं करना. तो वो जो है लाइक आई डोंट वांट, लाइक देयर वाज नथिंग व्हाट आई wanted from all of this, I think. There's no agenda. हाँ, I was like अच्छा मतलब like you know you sometimes you just have to be undefined. मैं कहूँ यार मैंने 4 प्राइम मिनिस्टर्स में अब मैंने अपनी बायो में मतलब लोग बायो में लगा देते हैं, छोटी सी चीज़ है. मतलब सो वो आई लाइक अच्छा मतलब आज ख़त्म भी हो जाए, सो व्हाट, इट्स फाइन, आई मीन यू नो. सो यू डोंट. फिर दूसरा फिर ये भी अच्छा यार इतना कुछ है तो व्हाई यू इवन वर्किंग सो हार्ड. सो इट्स लाइक I think it's just like you need to also you need to comfortable in your own skin. This is also extremely important. हल्के व्यूज़ आएंगे, आप थोड़ा ऊपर जाओगे, अगर आप अंदर वो नहीं हो ना
तो फिर आपको वही डिप्रेशन बिकॉज ऑफ द व्यूज़, बिकॉज ऑफ द लाइक्स, मैंने कोई ऐसी बात कर दी. सो आई थिंक वो शुक्र है, आई थिंक दैट्स द वन स्ट्रेंथ विच आई हैव. लाइक आई डोंट केयर लोग क्या कहते हैं. लाइक आई नीड टू, के लोग क्या कहें, आई डोंट केयर. मतलब यू नो लाइक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अब छोटी सी एग्जांपल, लाइक आई एम अ वेरी इनफॉर्मल, मेरी ड्रेसिंग होती है. अब प्राइम मिनिस्टर्स में सारा हूँ तो मैं इसी तरह जीन्स और बस. अब लोग सूट पहन, मतलब, और लोगों ने नीचे कमेंट किया कि ब्रो मतलब आप प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हैं. लाइक अच्छा मतलब भाई अब तो आप ये कह सकते हैं, देखिए मैं ट्रेंड सेटर था. आप इलॉन मस्क को देखा है व्हाइट हाउस के अंदर? that's like amazing in a sense. Like that whole visual of his kid on his shoulders next to Trump. I think like I think that picture is worth. I saw that picture yesterday, and like I had a moment. I sent it to my friends, and I'm like, "What do you see in this picture?" yeah, Because this picture says so much of what's about to happen. yeah. You know. नहीं वो, और अगेन बीइंग ऑथेंटिक. And you were doing this well before Elon Musk did. मतलब नहीं मेरा उसका like you know दूर तक नहीं, but in a way like you know. But this is a very good point that we're moving directionally into, because it takes me to the second part of the podcast, where I understood कि ठीक है, how to build a platform like this. It sounds like you've had a lot of very interesting conversations, and especially क्योंकि साथ में ये contextual journalism जो चलती रही है, उससे नॉलेज जो अक्वायर किया है और लोगों से बात करके, इफ़ आई हैड टू आस्क यू समराइज पाकिस्तान्स फ्यूचर इन वन सेंटेंस, व्हाट वुड यू से? सब अल्लाह चला रहा है बस. No one knows anything. No one knows anything. From a prime minister to a startup. उनको शायद फिर भी हो, एटलीस्ट उनके पास चीज़ें तो मैंने ये करना है, मैंने वो करना है. वो एक अलग बात है कि होता क्या है. बट ये मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि यार मतलब ब्रो लाइक उसके साथ बैठे तो पता नहीं क्या. और उसके बाद भी टू बी ऑनेस्ट लाइक बिहाइंड द सीन्स आप जिन जिन लोगों से मिलते हैं, आप बहुत से मिलते हैं, हम लोग मिलते हैं, वो एक अलग नई कॉन्वर्सेशंस होती हैं जो इस पर भी आप नहीं वो कर सकते. इंटरनेशनली आप लोगों को मिलते हैं, बट लाइक दे आर ऑर्डिनरी ह्यूमन. आई थिंक कोई ख़ास नहीं है किसी में कुछ, मतलब चार मतलब. But is it any different in any other country being run by any other people? यार मैं इंटरनेशनल टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लोगों से मिला. मतलब एज एन एग्जांपल इन चाइना हम लोग स्टेट गेस्ट थे, सो चाइनीज़ गवर्नमेंट से हम मिले, मिनिस्टर लेवल पे मिले. एक चीज़ मैंने बहुत वहाँ देखा, आई वॉज ऑल्सो ऑन IVLP, सो स्टेट डिपार्टमेंट के हम लोग गेस्ट के तौर पर गए. इसी तरह इंग्लैंड में एक और प्रोग्राम में गया तो वहाँ लाइक यू मेट विद लाइक क्वीन के नीचे जो सेकंड टियर है उन लोगों के साथ. आई थिंक देयर वर लाइक 2-3 थिंग्स. पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट मुझे सारा सेम ही लगा. कोई भी पार्टी हो, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, फौज हो, गवर्नमेंट हो, रफली द पैटर्न इज सेम, इग्नोरेंट और एरोगेंट. और वो जो उसका इज इक्वल टू बनता है ना, दैट्स लाइक अ परफेक्ट यू नो रेसिपी. सो ये तो मुझे अच्छा, ये टू बी ऑनेस्ट चीज़ मैंने अभी नहीं देखी. सो व्हेन आई वाज इन UK, I just have to pause you because that is such a, I mean, ignorant and arrogant is probably the worst combination. in combination of traits. Yeah. ठीक है, ignorant and accepting, चलो फिर भी ठीक है यार, कुछ नहीं पता लेकिन खुला तो है यार. Yeah. Arrogant but accepting, okay, maybe also not bad. Arrogance in itself kills you, but ignorant and arrogant, मतलब you are unpenetrable with facts and knowledge. Yeah. And you are in charge of taking big decisions. Yeah. नहीं दैट्स लाइक और ये आई थिंक जब मैं 20 साल का था प्रॉब्ली, सो मैं 18 में अगर इंग्लैंड गया हूँ तो आई डिड इंटर्नशिप एट पाकिस्तान एम्बेसी इन लंदन. सो उनका सारा सोशल मीडिया मैंने सेटअप करके दिया. उससे पहले वो ईमेल्स पे हर चीज़ आई वाज लाइक सर पेज बनाएं ब्ला ब्ला ब्ला. सो ये वहाँ पहली दफ़ा सरकार के साथ किसी लेवल तक जो मैंने मिलना शुरू किया, बैठना शुरू किया, तो वहाँ मुझे लगा कि यार मैं एक चीज़ इस बंदे को कह रहा हूँ तो इसको समझ नहीं आ रही कि ये मतलब, और ये सामने, और अगेन उस टाइम तो मुझे कुछ भी नहीं पता ना एक्सपोजर ना कुछ. और वो वहाँ से लेके प्रॉबली 12 साल, पिछले 12 साल हो गए उस चीज़ को. और आज यू आर सिटिंग विद वन लाइक पाकिस्तान के मोस्ट पावरफुल लोग जो मुल्क चला रहे हैं, जो असल में मुल्क चलाते हैं. एक तो होता है ना कि आप जर्नलिस्ट हैं तो आप निचले टेयर से मिलते हैं, सुनते हैं लोगों से, मतलब आप इस तरह बैठ रहे हैं.
I think that's one thing which stands out. that's the one of the biggest. So if you were to change, and I know I'm generalizing and I shouldn't, but I'm looking for that trend line, ठीक है ना? If you were to identify one thing that you would change about these people you've met or reported about or investigated in terms of your pieces, what would that characteristic or thing be that you would ये change? दो चीज़ें ही मैं निकलवाना चाहूँगा ना. यही चेंज करेंगे. मतलब that's the more, it's absolutely fine. How if do you don't change know. arrogance and how do you change देखिए ignorance? वो हो यार? नहीं सकता. You need to replace people. So then where do you find people who are not ignorant and I arrogant? think किसी एक तो शॉर्ट टर्म नहीं है कुछ भी. हम लोग या तो 5 साल, इवन 5 साल इज़ ऑल्सो नॉट अ शॉर्ट टर्म. आप चाइना को देखें, मैं बाहर काफ़ी लोगों से मिला, थिंक टैंक के लोगों से, ये वो सारा. आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू एज ए नेशन, सो देयर आर लाइक 2-3. अगर मुझसे आगे को पूछे ना जी हम आपको आज प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे? एक तो ना मैं पाकिस्तान को चांद पे लेके जाऊँ, लाइक वो बुलशिट नहीं, लाइक अ वेरी प्रैक्टिकल 3-4-5 स्टेप्स क्या क्या होंगे. नंबर 1, यू नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी about everything, about energy, about power, about international diplomacy, सारा मतलब जो भी components हैं. पुलिस आपने सही करनी है, आपने ये सही करना है. So 10 साल 15 साल का एक प्लान. Number 2 is you need to put right people for the right job. आपका एक वज़ीर आता है, इवन इमरान खान के टाइम पे, I asked him, I was like, वो जो आप जलसों में कहते थे मेरे पास 200 लोगों की टीम है, वो भाई टीम को नज़र नहीं आई, वो बस तानियाँ ही नज़र आई थी जिनको JKT लाया और उनके साथ भी आपने जो किया. बट और किधर हैं वो लोग? सो एक वज़ीर आता है, वो आज रेलवे का एक्सपर्ट है, कल वो वज़ारत दिफा में चला गया, फिर वो इधर आ गया, फिर वो उधर आ गया. सो आपके पास टीम ही नहीं है. नंबर 3 इज़ आई थिंक, और ये मुझे आइडिया ड्राइव हुआ, आई डिड अ पॉडकास्ट विद डॉक्टर अफजल, जिनको AQ खान जब एटॉमिक प्रोग्राम बना रहे थे तो बाहर से लेके आए. ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिनको छुपा के वो यहाँ लेके आए, और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन स्टार्टेड वर्किंग विद AQ खान. जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने AQ खान को प्रेसिडेंशियल पावर्स दी हुई थी टू डू एनीथिंग आफ्टर अ ईयर मेरे ख्याल से, बिकॉज शुरू में जब काम शुरू जब ब्यूरोक्रेसी से ये साइन कराएं जो नॉर्मली होता है उसको सही किया. उसने कहा ब्रो मतलब बॉम्ब बनाना है, ये इस तरह हम बनाएंगे. तो फाइनली करा के आई थिंक यू नीड टू सेट अप वन इंस्टीट्यूट जिसका काम एक लॉन्ग टर्म 3-4 चीज़ों को फिक्स करना है. उसमें आप पॉलिटिकल लोग भी लाएं, उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी लाएं, उसमें कंसल्टेंट्स भी लाएं, उसमें प्राइवेट लोग भी लाएं. वन एग्जांपल पुलिसिंग, वन एग्जांपल लेट्स से सिक्योरिटी या इकोनॉमी या वट एवर. सो दैट इज़ आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसमें फिर कोई पार्टी आ रही है जा रही है, लाइक उस इदारे का काम है इस चीज़ को फिक्स करना. और आई थिंक जो सबसे प्रॉब्ली आई थिंक टॉप पे मैं लेके आऊँगा वो ये कि वी डोंट हैव अ सेंटर पॉइंट एज अ नेशन. लाइक या हम एक्सट्रीम इस्लामिस्ट हैं या हम लिबरल हैं. लाइक आप बेशक एक ही बन जाएं, दोनों में से चूज़ कर लें, बट कुछ बने. एज ए नेशन आई थिंक वो नहीं होता बस आप बाप के बगैर हैं, आप आइडिया के बगैर हैं कि हु आर वी. कायद आज़म जो है वो यार, बट वो शेरवानी नहीं, वो तो शराब पी जाता, वो तो कुत्ता होता था उसके पास. इलामा इकबाल सेम नहीं, बट वो तो प्यार मोहब्बत वाली शायरी थी, वो तो फिर उसको ये हो गया. सो आपने अपने जो आइडियोलॉग्स हैं, आपके फाउंडर्स हैं, आपने उनको भी कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया है. सो देयर इज़ नो सेंटर पॉइंट ऑफ द नेशन. सो जो अब खड़ा होता है, मारिया बी को समझ आती है जी LGBT और ये है वो शुरू कर देती हैं. लेफ़्ट विंगर्स को आता है कि जी हमने औरत मार्च, वो एक छोटी सी चीज़ पकड़ लिया आपने. सारी चीज़ें बेशक सही होंगी, बट लाइक वेयर डू यू वांट टू टेक अस? लाइक व्हाट्स द लॉन्ग टर्म प्लान? आपने कंपनी शुरू की, आपने IPO करना है ना, तो एटलीस्ट देयर इज़. तो इसमें जो बात की ना कि हमारा कोई बाप नहीं है, क्या हमारे बहुत सारे बाप हैं? वो तो हैं ही हैं, हर मुल्क हमारा बाप है. मतलब नहीं, मुल्क के अलावा मुल्क के अंदर भी, यस विच इज़ फाइन, बट देयर नीड टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ सेंट्रल यूनिट. So where should that be? Should that be political? Should that be military? I should think that be I'm judiciary? talking about the idea. Like what kind of a nation we want to be. Like हम लोगों ने क्या बनना है, मतलब हमने Whatever Qaid Azam said. But वो ये ना वो क्या है? He's written it. नहीं मतलब वो भी चेंज है ना. No, but he has actually written it. नहीं, but उसमें भी अब ये है कि वो different versions है ना. जो let's say हम वो written एक version है is a place where people of different religions, castes and creed can live together in peace and harmony. यही है ना. Yeah. वो let's take that. ठीक है.
ठीक है, तो यानी कि यूर अ लैंड फॉर एवरीवन, हाँ, वो तो 100%। बट वी नॉट। अभी बेसिक में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज, वो तो आप डिफाई नहीं कर सकते ना, वो तो एक्चुअल लिखा हुआ है, रिपीट भी हुआ है, लेकिन वेर नॉट। हम देखें माइनॉरिटीज के साथ क्या नहीं जलालत देखो, करते हैं वो यार। तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम है ना, वो तो है। बट अगेन अब हम एक और चीज़ भी इसमें देखें, कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी में जो एक डिपार्टमेंट बनाया था खुद से, वो था रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक समथिंग, कि आप इस्लाम के कवानीन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब वो कितना सच है, यार बट हाउ इज दैट? और इलामा असद को उस पर लगाया। अब मसला ये है कि आई थिंक वो जब ऐलान हो गया ना, उसके बाद कि यार ये मुल्क हमने लिया क्यों है। ये बट अब हो गया। मैं तो ये भी कहता हूँ यार, a lot of people say मैं- कि these are the reasons of the partition. ब्रिटिश, अच्छा कुछ लोग कहते हैं ब्रिटिश एम्पायर को पता था कि it was on its downward spiral, उन्होंने खुद कराया, वर्ल्ड वॉर 2 थी, उन्होंने कहा यार बस बंटवारा करो, भाई हिंदू कायदे मुस्लिम आज़म को इवन यूज़ करके उन्होंने करा लिया, बंदा whatever. खड़ा करो सही ऊपर, कहा। उसको बंटवारा करो, सही जस्ट बाउंस, Yeah. बिकॉज वी कैन नॉट, वीव लॉस्ट द वॉर, वीव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर का डाउनफॉल बेसिकली Yeah, हैपेंड इन द 40s अराउंड द वर्ल्ड वॉर टाइम। Whatever the reason is, it's irrelevant. मेरी view है। 100% I agree. Today's day one, आज, yeah. today, whatever the date is, आज क्या है, 13th Feb 2025. आज के बाद से I don't think anyone knows what they want to be when they grow up. यही तो challenge है, you know, and you've nailed it. कि even amongst all the people I met, and that's why it was such a malaise, because everyone I'm meeting सिर्फ मसलों की बात कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि मैंने 5 साल में ये बड़े होके ये होना है as a nation. Yeah. हमारी आइडियोलॉजी नहीं है एज ए नेशन, हमारी यूनिटी नहीं है एज ए नेशन, हमारी पीपल्स, लैंग्वेज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यार, एंड देयर इज नो वन स्टिचिंग इट टुगेदर। हाँ, that's one of the biggest. मतलब you need to find that, you need to small thing, run a campaign, like यार अच्छा this is the new direction, भाई आपको पसंद है नहीं ये होगा, वरना आपको फाड़ेंगे आप। बल्कि इंडिया ने जो भी चलाई हो। थी अमेजिंग इंडिया कैंपेन, चलाई थी CNN पे और इन सब चैनल्स पे चली थी, मिड अर्ली 2010s में, शाइनिंग इंडिया वो भी हाँ एक शाइनिंग इंडिया भी थी, yeah. बट देयर वाज यूनिटी अराउंड दैट ना, एंड इंडिया वाज बिहाइंड पाकिस्तान एट अ टाइम, बट द चैलेंज लाइज in your opinion, the challenge lies in people who are arrogant and ignorant taking positions of power, yes? 100%. So, who will replace them? I mean, that's $1 million question. I think maybe it's an evolution. What we can do as media, as people who have some sort of power. लोगों को तो लगता है मीडिया में जी बड़ी पावर है, ये वो इतनी ज़्यादा नहीं है, बट एटलीस्ट जो थोड़ी बहुत है। क्या पावर अगर इतनी ज़्यादा नहीं है? I think मतलब at least if like we have power to change perceptions, but again जो हम बात करें वो बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरे पास अच्छी परसेप्शन की भी पावर है और बुरी की भी है, बट फॉर ऑन अ वेरी स्मॉल, लाइक 6-8 महीने साल वाली, आपने कोई कंपनी को ऊपर करना है, नीचे करना है, बंदे को ऊपर करना है, वो उस टाइप का। आई थिंक यू नीड, नंबर 1 यू नीड टू वर्क ऑन अ नेशन बिल्डिंग के ऊपर किसी ने काम नहीं किया, और अब आपको ना नस्लें कम से कम 1-2-3 नस्लें लगेंगी, और अब तो जो हालात हो गए अब तो बिल्कुल ही मतलब। एंड यू फाउंड दिस इन टॉकिंग टू पीपल कि नेशन बिल्डिंग किसी को नहीं, नो वन इज इवन लाइक थिंकिंग अबाउट इट, लाइक किसी ने बात नहीं की कि यार हु आर वी एज ए नेशन। और मैं हर बंदे को एग्जांपल देता हूँ टर्की की। तो मैं जब इंग्लैंड में पढ़ रहा था तो काफ़ी ज़्यादा मेरे टर्क्स दोस्त थे, और मैं वाया टर्की हर दफ़ा आता था, वहाँ रहता था, और मैं बड़ी उनकी ना लोकल लेवल पे मैंने, मतलब घरों में जब आप रह रहे हैं, सो यू आर नॉट लाइक देयर एज अ टूरिस्ट, वेदर यू आर एन इस्लामिस्ट, वेदर यू आर एक्सट्रीम लिबरल लाइक LGBT लिबरल, आपके घर में अतातुर्क की तस्वीर है। व्हाट डज़ दैट इवन मीन? और मैं कभी कभी सोचता था कि यार ये सारे टर्क्स कहते हैं कि अतातुर्क जब आया है तो उसने नमाज़ें पे पाबंदी की, उसने इस्लाम के साथ ये किया वो किया, तो इसकी तस्वीर क्यों लगी हुई है? और मैंने बड़े साल ये सवाल ना अपने आप से भी सोचा, बिकॉज उस टाइम तो ये था ना, या आप इधर हैं या आप इधर हैं, लाइक आई एम फाइन विद बोथ, मैं दोनों साइडों पे रहा हूँ, मतलब मैंने पूरा सर्कल लिया हुआ है। तो आप वो जो सेंट्रिस्ट है ना TCM, वो वहाँ से प्रॉबली ड्राइव हुआ हुआ है। आई कैन सिट विद एनीवन, आई कैन टॉक टू एनीवन, आई कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर, वो सारा। सो वहाँ उनसे पूछ के आई रियलाइज्ड कि अर्दोगान के पास इतनी पावर थी, और जो अभी भी है, आया सोफिया को उसने जो किया, मतलब मस्जिद किया सारा, उसके पास अभी भी पावर है कि वो अर्दोगान का नाम मिटा दे वहाँ से। बट अगर वो मिट गया तो फिर कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस कौम की नहीं होगी,
उनकी ठीक है ग्रेविटी ऑटोमन्स और उनको जो पुराना एक अपना है वो तो हम भी कहते हैं ना जी हम आई डोंट नो लाइक हम लोग अब ये थे वो तो बट वो बहुत पुरानी चीज़ है। जो पिछले 70-80 साल या 100 साल की जो हिस्ट्री है, ही इज़ लाइक सॉर्ट ऑफ अ फादर फिगर फॉर एवरीवन। So isn't that कायदे आज़म for us? बट अगेन हमने वो बनाया नहीं ना उनको, लाइक वी नीड टू मेक दैट। दैट्स एग्जैक्टली मतलब मैं तो उससे In इतना fact, he has all this teachings and the सारा कुछ speakings है। and Yeah, the yeah, yeah. speeches. Yeah. If we just take that content 100%. and just literally Yeah. implement it, या the nation building तो हो गई आपकी. ट्रू। सो अभी तो आपके पास मतलब दैट्स And why do you think in your conversations with all these different people, why do you think they don't want to implement it? आई थिंक कपल ऑफ थिंग्स। नंबर वन, किसी के पास लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। बातें एक अलग हैं कि और इसकी क्या वजह है लॉन्ग टर्म विजन ना होने आई की? थिंक एक तो सस्टेनेबल कोई मॉडल नहीं है। कोई 2 साल हुक्मरानी कर रहा है, कोई 5 कर रहा है। इवन फौजी भी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं जा रहे हैं। भाई अगर आपने चलाना ना, आप पुतिन की तरह अपना बंदा लाएं, बस 20 साल काम करें फिर। लाइक अगेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ राइट और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी भी पोस्टिंग हर 3 साल बाद चेंज होती है ना यार। नहीं, बट मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगेन आप एक बंदा ही अपना लें ना, फिर आपके नीचे कोई भी आप अपना पुतिन डेवलप करें। आप तो उन्होंने कोशिश तो की थी इमरान खान के साथ। नहीं, बट लाइक चलें वो भी अगेन आप एक्सटर्नल लोगों पे वो कर रहे हैं ना। अगर आपको लगता है ना यार हमने मुल्क चलाना है, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इफ इट्स अ राइट थिंग और अ रॉन्ग थिंग, हैव अ स्ट्रैटेजी। So have an army guy run the country. लेट्स से इफ यू वांट टू, बिकॉज आपने हर इदारे में आप लगा रहे हैं बिकॉज आपको लग रहा है कि यार वी कैन डू दिस, विच इज़ फाइन। वो अभी हम ये बात ही नहीं करें ना अच्छा बुरा, मैं तो स्ट्रैटेजी की और लॉन्ग टर्म नहीं तो देन योर पॉइंट इज राइट। तो अगर वो हर बंदा हर इदारे में अपना बंदा लगा रहे हैं तो टेक्निकली दे आर एग्जीक्यूटिंग ऑन व्हाट यू आर सेइंग। एग्जैक्टली बट देन इट कॉन्ट्रडिक्ट्स व्हाट यू सेड अर्लियर कि हैव रेलेवेंट एंड कॉम्पिटेंट पीपल फॉर द जॉब इन द राइट पोजीशंस। लेकिन आप ये है कि उनके पास जो अथॉरिटी है वो ये है कि यार वी कैन कम इन, हम वी पुट अ टॉप पर्सन ऑन लाइक लेट्स से अ टॉप पोजीशन, लोग नीचे हैं, हम उनसे काम करवा लेंगे। तो हमारा काम है फ्रेम और स्ट्रक्चर, उसके नीचे एक्सपर्ट्स फिट कर दें। एग्जैक्टली। सो आप फिर ये करें कि आप वज़ीर आज़म लाएं, आप प्रेसिडेंट मॉडल पे जाएं, आप किसी भी मॉडल पे जाएं, फिर देन पुट अ पर्सन देयर। फिर आपको ये नहीं होगा अच्छा यार नवाज शरीफ आ गए बट वो काम कर नहीं रहा, बट थोड़ा सा आपके साथ है। इमरान खान बंदा तो अच्छा है, शुरू के दिनों में ठीक था, बट फिर ये हो गया, फिर कोविड आ गया, फिर ये हो गया। सो लाइक हैव अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। Do you think there should be military people running government institutions? नहीं, नॉट रियली। So then why have them? Because right now we're seeing a lot of देखिए that. अभी तो ये है कि कुछ जगहों पे ना मुझे सही भी लगते हैं इन अ सेंस दे आर लाइक। सबसे ज़्यादा जो आपने बात की थी ना डिसिप्लिन की, हाँ, डिसिप्लिन उनके अंदर है, yeah. उन्हीं इदारों के दे अंदर है। कम समवेयर एंड दे फिक्स थिंग्स। करेक्ट। मतलब उसको फौजी को नहीं भी आता ना, बट उसको पता है कि कराना कैसे है। दैट्स द प्रॉब्लम ना। अब ऊपर लेवल पे ये मसला है कि मुझे अब अगेन जब मैं लोगों से बात करता हूँ मुझे पता है यार ये बड़ा मज़े का आईटी एक्सपर्ट है, ये आईटी को फिक्स कर सकता है, बट समहाउ या उसके पास पावर नहीं है या ब्यूरोक्रेसी इतनी गल सड़ गई है कि उससे। अब इमरान खान का सबसे बड़ा लाइक व्हेन आई टॉक टू हिम ही वाज लाइक यार ब्यूरोक्रेसी काम ही नहीं करने देती। तो फिर अब वही है कि वो मतलब बंदा तो है बट फिर टू बी ऑनेस्ट कभी कभी मुझे अब लगता है कि वो पुराने ज़माने में लोग कहते थे कह तो रिजाल का एक टाइम आएगा आखिरी वक्तों के अंदर कि जब कौमों के पास लोग ही नहीं होंगे जिनको समझ होगी, जो एक अजीम लीडर जिसको उर्दू ज़बान में आप कहते हैं ना, जो एक विजनरी लीडर हो। मतलब मोदी आया, मोदी ने शक्ल बदल दी है, बेशक वो आरएसएस का है व्हाटएवर, वो कहीं जाता है उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसको क्या चीज़ें पता है यार, वो चाय बेचता था भाई। मतलब हमारे पास अंग्रेज़ी बोलना इज़ नॉट वो। आप ही के पॉडकास्ट पे आपने मलिक रियाज की बात की थी, वो भी चाय सर्व करते थे। या अब देखें उसने कुछ ना कुछ किया, मतलब पॉडकास्ट पे नहीं, आपके जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वी डिड या एक वो सीरीज़ हमने, तो अब पता नहीं हमारे पास लोग आई एम श्योर होंगे एंड देयर आर लॉट ऑफ लाइक पीपल हु लिविंग आउटसाइड डायस्पोरा, बट दे वुड नेवर कम बैक अगेन। अब हमने उनके साथ जो कर लिया है बिकॉज दे हैव सीन के क्या होता है लोगों के साथ। सो द चैलेंज इज, देखें मैं जहाँ पे आके फंसता हूँ ना, is exactly where you've brought me in this conversation. Maybe it was a self-serving bias that I brought this conversation there, but that was not the intent. I was hoping to hear it from you, but it came out. The next generation, at least 20 years, is a write-off. Yeah. If we continue doing what we're doing today, ये तो write-off है, तो इसका मतलब है कि there will be no change. Why should someone graduating from college today or going to college today
consider staying here if they have an option. बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, उनको रहना ही यही है, ठीक है, फिर आप यहीं रहें और फिर इसी के साथ आप चलें और मैनेज करें. बट जो कुछ जिनको मौका मिलता है वो वापस क्यों आए या वो यहाँ क्यों रहें? जैसे ही हम तो सुनते रहते हैं ना यार, हमारी कोशिश है कि अभी यहाँ पे हमारे ऑफिस में होता है एक यंग हमारे पास लड़के हैं ऑफिस में, तो एक मुझे किसी ने आके समझाया कि देखें ऑफिस में रिश्ते जब होते हैं ना तो आके चेक करते हैं कि यार वो लड़का कहाँ काम करता है, ठीक है जगह, ये वो फलाना. तो मैंने कहा अच्छा ये रिवाज है ऑफिस के अंदर जाके चेक करने का? हाँ बिल्कुल रिवाज है. मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है. एक कोइंसिडेंटली एक साहब आए, वो बच्चे से बात कर रहे थे कि उन्होंने चेक करना था. मैं तुम्हारा बाहर जाने का क्या प्लान है और कब जाओगे? इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक कि इट्स गिवन. हाँ इट वॉज गिवन कि कब जाओगे. ऐसे ही मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या किस तरह का सवाल था? सॉरी आई ओवरहर्ड बट यू वर लिटरली सिटिंग राइट हियर. उसने कहा हाँ वो तो हम सब के एजेंडा पे है कि हमें जाना है. अब हम कब जाएं, अम्मी कब जाने दें, मौका कब मिले, बट इट इज़ टॉप ऑफ माइंड कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं जाऊंगा, मुझे नहीं रहना है. अच्छा यही चीज़ मैंने IBA में सर्वे किया था, मैं लेक्चर देता हूँ वहाँ पे. तो आई आस्क्ड हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन अ फॉरेन पासपोर्ट टुडे वुड लीव दिस कंट्री विद दैट पासपोर्ट only to never come back, and you can't come back. 90%. Wow. And this is IBA. This is the slightly upper class, educated kids. And I was shocked, yaar. So what scares me, why I'm saying this and combining this, is you're saying that there is no long-term planning, and all the people you've met, I feel the same. The young lot, given an opportunity, want to get out. So what does that tell you? If I project the future just based on those two data points, what does this tell me where Pakistan will be in the next 20 years? यार मुझे तो फिर ये भी देखें वो एक है प्रैक्टिकल बातें और फिर देन आई थिंक अच्छा, and by the way, sorry I'm cutting you, but this contradicts completely what we had a conversation 2 weeks ago here. यहाँ पे यूनिलीवर के CEO आए थे जिन्होंने मुझे सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ की उन्होंने बात की, उन्होंने सिर्फ GDP ग्रोथ की बात की, उन्होंने सिर्फ एग्री डेवलपमेंट की बात की, और उन्होंने जो डेटा पॉइंट्स मुझे दिए वर शोइंग मी एन इकोनॉमी दैट इज़ अबाउट टू मेक एवरीवन रिच. ओके यार, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मिनिस्टर के साथ बैठे ना, हर बंदा आपको नंबर्स दिखाएगा. अभी शहबाज शरीफ के आप व्हाट्सएप ग्रुप्स जो उनके ऑफिशियल हैं उसमें जी हम यहाँ थे, यहाँ चले गए. आई एम नॉट लाइक इकोनॉमिस्ट, आई डोंट नो नंबर्स. बेचना बहुत आसान है. सो बट अगेन आपने टू बी ऑनेस्ट लाइक जब हम कौमों की बात करते हैं ना, इट्स मोर देन नंबर्स, इट्स अबाउट इमोशंस. आप अगर शिट भी हैं बट इफ़ देयर इज़ अ ट्रस्ट लाइक यू विल स्टे, यार वी विल बिल्ड दिस. आप कंपनी की एग्जांपल ले लेना, आप एग्जांपल $100,000 महीने का बना रहे हैं, कोई एम्प्लॉई का दिल ही नहीं कर रहा, वो ब्रो मतलब आई डोंट गिव अ शिट. इफ़ यू आर इन माइनस वी विल लाइक नो वी विल बिल्ड दिस, इवन लाइक दे डोंट हैव स्टेक्स. सो इट्स नॉट अबाउट नंबर्स. आई थिंक टू बी ऑनेस्ट लाइक कॉर्पोरेट का तो मसला ये है कि उन्होंने तो अच्छी बात ही करनी है ना. वो अगर रियलिटी पे आएंगे एंड मे ऑब्वियसली दे माइट बी ऑल्सो सिटिंग विद लाइक दीज मिनिस्टर्स एंड एवरीवन एंड दे आर मे बी थिंकिंग फ्रॉम देयर ओन परस्पेक्टिव, बट वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट और वी आर टॉकिंग अबाउट उस तरह, और जहाँ से चेंज का कोर है. मतलब इट्स नॉट कॉर्पोरेट तो नहीं पाकिस्तान को चेंज कर देगा ना पूरा, दैट दे आर जस्ट द पिलर्स ऑफ वो सारी चीज़. आई थिंक वो जो आपने कहा कि लाइक अगर मैथ्स हम करें तो फिर तो समझ ही नहीं आती ना. आप बाहर कल जा सकते हैं, मैं बाहर कल जा सकता हूँ. मैं जब इंग्लैंड से वापस मूव हो रहा था तो मुझे एंटरप्रेन्योर वीज़ा यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला था, जो अब वीज़ा £400,000 का है, विच इज़ अराउंड 15 करोड़ रुपये. अगर मैंने आज बाहर जाके बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना है तो मुझे 15 करोड़ रुपये लगाने पड़ेंगे. मुझे वो मिला, 1 साल का था, उसके बाद 2 साल मुझे एक्सटेंड हो जाने थे, मुझे पासपोर्ट मिल जाना था, और मैं वहाँ इवन ऊबर भी चला रहा होता तो मैं शायद यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसे बना रहा होता और ये वो सारा. बट दैट्स नॉट व्हाट आई चूज़. आई वाज लाइक नो, आई वांट टू गो बैक, आई वांट टू वर्क फॉर द कंट्री, दैट्स माई कंट्री. मैं चलो एक लेवल ज़रा नीचे भी हो जाएंगे, आई कैन नॉट बी अ सेकेंड सिटीजन. मतलब मेरी वो था. और अब भी मुझे होता है कि यार अगर सारे ही चले गए बाहर, सो वो कुछ जो है ना अल्लाह पे यकीन आप कह लें कि कोई अंदर से लोग अभी भी बहुत देखें, अभी भी जो इदारे खड़े हुए हैं ना, ब्यूरोक्रेसी हो, आम बंदा हो, लोग खड़े तो हैं. अब मैं अगर कहूँ यार मीडिया सारा फारेग है तो TCM एक थोड़ी सी होप लोगों में तो 0.1 आई तो होगी ना, थोड़ी सी इंस्पिरेशन होगी.
सो वो आई थिंक एक तवक्कुल जो है ना वो अल्लाह पे, वो आई फील लाइक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इसका मैं एक आपको डेटा पॉइंट, कॉर्पोरेट्स को डेटा पॉइंट्स पसंद है ना, मैं डेटा पॉइंट देता हूँ. सिंध रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन आए थे, उन्होंने मुझे सिंध रेवेन्यू की टैक्स कलेक्शन का नंबर दिया. आई थिंक इट वाज लाइक 220 billion or whatever it was. Then we talked about how much is collected in charities that they have documented. It was 4 times that number. 4 times people give in charity, documented. यानी कि बेशक कैश दिया हो लेकिन पर्ची कटी है उसकी. तो इसका मतलब ये है कि लोगों का देने में और अपनी आवाम का और अपने से कम जिनके पास है उनको देने में, उनको सपोर्ट करने में पूरा यकीन है, एज लॉन्ग एज इदारे पे यकीन है तो लोग दे रहे हैं. प्रॉब्लम यह है कि वो यकीन गवर्नमेंट के इदारों पे वो अभी मिसिंग है. और वो यकीन बहाल करना इज़ टू मी दैट सीम्स टू बी द बिगेस्ट गैप राइट नाउ. और वो गैप फिल करने का आई डोंट सी एन इंटेंशन. दैट्स व्हाट बॉदर्स मी. एंड आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट No, I इंटेंशन. agree 100%. मतलब कोई बंदा वही है कि वो कोई प्लान तो नहीं है. वो ठीक है, कैंपेन्स आप जितनी मर्जी चला लें, वो तो एक वो नहीं है. द मनी इज़ देयर आर पीपल हु वांट टू हेल्प. प्रॉबली 10 मिलियनियर बिलियनियर जो बाहर बैठे हुए हैं आपके, अगर उन्हें यकीन होना यार ये बंदा आ गया, शायद वही आपका कर्ज पूरा उतार दें. अभी इमरान खान नहीं जब टीवी पे आके बैठते थे तो यार कैसे पैसा आता था विद इन पाकिस्तान. सो इट्स नॉट इवन अबाउट दैट, इट्स जस्ट लाइक आई थिंक वो एक बंदा. और फिर मुझे ये भी लगता है कि हम शायद मसीहों की, मतलब मुसलमान एज अ होल ही ना मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं. बट वो ये कि यू नीड टू जस्ट डू योर ओन वर्क. अल्लाह ने आपसे जाके पूछना है कि भाई फजान तुम ये था ना बस तुम्हारे पास, तुमने उसमें क्या किया. और जितना आप कर सकते हैं, जितना चेंज आप, लाइक देयर आर मोमेंट्स लाइक मुझे होता है कि यार ब्रो ये मैं कर क्या रहा हूँ, इससे मैं 10% मेहनत करके मैं इससे ज़्यादा पैसे बाहर बना सकता हूँ. अब आपने मतलब पॉलिटिकल कैंपेन्स के जितने ऑफर्स हमें आती हैं ऑन TCM, दैट्स इनसेन अमाउंट ऑफ मनी. आप सिर्फ एक पॉलिटिकल कैंपेन अगले 5 साल आप लाइक यू आर सॉर्टेड. बट देन वो अंदर भी एक कीड़ा है कि जो नहीं वो करने देता. तो इट्स लाइक यू नो टाइट-रोप. yeah, it's like I think it's just like I don't know, I think it's a journey. Maybe हमारी ज़िंदगियों में कुछ ना हो, but it's a process I think which we are all going through and होगा, हम अपनी लाइफ टाइम में करेंगे. दैट्स व्हाट आई बिलीव. लेकिन करना है तो आप खुद करें. true. अल्टीमेटली द घूम फिर के ना वेयर आई एंड अप विद दिस, चलो ठीक है ना, आउटसाइड मी आई कांट कंट्रोल, फॉरगेट इट, आई विल नॉट कंट्रोल. आई कंट्रोल द नंबर ऑफ पीपल दैट आर अंडर my employ and the environment I create for them. Bas, as long as I can do what I envision to be the best for them, maybe they will take a piece of that और वो अपने environments में create करेंगे, या कल अपनी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या जो भी है. तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट है. तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, ये सब बातें ऊपर की नहीं ना सही आपको लग रही, आप एक काम करें, अपने दायरे में जाके जितना पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं वो करें. और अगर आप उस दायरे को मेंटेन करें ना उस पॉजिटिविटी के साथ, यार आपने अपना काम कर दिया है, आपने इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया लाइफ में. एंड दैट्स ऑल इट टेक्स. 100%. हाँ, वरना बड़ी बड़ी बातें करते रहे, वो ये कर दे, मैं ये कर दूँ, छोड़ें यार. सो जो आपके कंट्रोल में आप वो तो कर लें. बिल्कुल ऐसे ही वो लोग भूल जाते हैं. It was a pleasure. Thank you so much for the time. मज़ा आया बात करके. I hope someone learns from how to build a successful platform from you and takes that idea and builds another asset. Like you said, competitor नहीं होगा. जगह है मार्केट में अच्छे कंटेंट बनाने वालों की. और I encourage कि इस तरह के लोग और आएँ इस फील्ड में. Thank you for the invitation. Lovely talking to you. Thank you. Thank you. And thank you for all tuning in. Stay tuned. Like, subscribe, comment करें. I love your feedback and we incorporate it into all our content. See you next time.